Hello, sir. Hello, ma'am. Sir, everything fine, sir? Yes, ma'am. All well. Okay. Other than that, no, कुछ अलग चीज हमें करना चाहिए वो मैं सोच रही थी आज. मतलब उसमें से कुछ डाउट नहीं है ना? नो मैम. ओके. तो हम सोते का कौन से ऋतु में था? शरद ऋतु. ओके, फाइन. तो हमने ये कंप्लीट हो गया. अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेनली क्या है हमारे नेक्स्ट चैप्टर, वो है रोगानुत्पादनी अध्याय करके. रोगानुत्पादनी अध्याय तो हम स्क्रीन शेयर कर रहे थे. पिछले में मुझे ना वो क्वेश्चन नहीं मिला जो ये क्वेश्चन पूछ रहे थे ना दिनचर्या में. हाँ मैम. वो नहीं मिला. अगर क्वेश्चन अगर है तो मुझे या फिर सर को एक बार सेंड कर लेना कौन सा क्वेश्चन है, हमें देखना है. मैंने देखा तो क्वेश्चन नहीं मिला. यस मैम, आई विल. तो एक बार सर को सेंड कर लेना. ओके. तो हम नेक्स्ट चैप्टर है रोगानुत्पादनीय अध्याय की ओर हम चले जाते हैं. तो मेनली रोगानुत्पादनीय अध्याय हमारा 4th चैप्टर में जो बताया है उसका रिलेटेड है. 4th चैप्टर तो उसमें मेनली धारणीय और फिर अधारणीय वेगा के बारे में बताते हैं. उसमें धारणीय वेगा की नंबर और अधारणीय वेगा की नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो अधारणीय वेगा की नंबर जो होता है वो 14 नंबर का होते हैं. मतलब वेगानदारिये द्वात विन्मूत्र शवतृक्षुतान निद्राकाश श्रम श्वास रजनम्बा अश्रु छर्दी रेतसांग करके जो आता है वो मेनली 14 नंबर का आते हैं. तो नंबर ऑफ अधारणीय वेगास में 14 आ जाते हैं. तो हमारी का नंबर है रोगानुत्पादनीय 4 है और फिर अधारणीय वेगा एक ही होते हैं ना. अधारणीय और धारणीय में से अधारणीय वेग एक ही होता है. तो 1 + 4 ऐसा करके 14 ऐसा कुछ निमोनिक की तरह सोच रहे हैं. तो नंबर ऑफ अधारणीय वेगा टोटल 14 नंबर का होते हैं करके. और फिर नेक्स्ट आते हैं मेनली एक एक वाद का एक अधारणीय वेग को हम रोकते हैं तो क्या क्या लक्षण आते हैं. तो ये भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधोवाद की रोध से क्या क्या डिसीजेस आ जाते हैं करके ए एंड बी एंड सी करके बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा है. इसलिए हम एक एक का जो अच्छे से मन में नहीं रहता है उसका एक बार हम डील कर लेते हैं. तो मेनली अधोवादस्य रोधेन गुल्म उदावर्त रुक् क्लमाह करके बताते हैं. तो मेनली गुल्मा, क्लमा, दृष्टि, अग्निवधा और फिर हृदगदा करके जो बताते हैं. हृदगदा वादमूत्र शकृत संग दृष्टि अग्नि वधा हृदगदा है करके बताते हैं. तो इसमें हाईलाइटेड पॉइंट होता है दृष्टि और अग्नि की वधा करके बताते हैं. मतलब दृष्टि और अग्नि की ज्यादातर उनका हाईली पोटेंसी टाइप वगैरह नष्ट हो जाते हैं. तो इसलिए यहाँ पे हाईलाइट करके देख लेना है दृष्टि और अग्नि. कभी कभी पूछते हैं तो दृष्टि और अग्नि वधा कौन से में आ जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ शायद असुररोध में हो सकते हैं करके मिल जाते हैं. तो ऐसा नहीं, दृष्टि और अग्नि वधा आते हैं तो वो मेनली अधोवाद में आ जाते हैं. अधोवाद का रोध लक्षण में आ जाते हैं दृष्टि अग्नि वधा. तो वो थोड़ा हाईलाइट करके अंडरलाइन कर लेना. तो हम ना हमारे कोटेशंस में से जो हाईली इंपॉर्टेंट मतलब जल्दी पूछने का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम स्टार मार्क करते हैं. जैसे हमें हमारे नर्सरी टाइम में 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार करके हमें मिला था ना. तो उसी तरह इसमें भी हमें 3 स्टार पॉइंट और फिर 2 स्टार पॉइंट की तरह हम देख लेते हैं. तो इसमें ये दृष्टि अग्नि वधा करके जो बोला है वो 2 स्टार पॉइंट है. वो रिपीटेड क्वेश्चन में आते हैं पर हाईलाइटेड करके नहीं है, इसलिए 2 स्टार कर लेना. 2 स्टार मार्क करते हैं तो क्या होता है कि हमें फिर से वो रिपीटेशन या फिर रिविजन करते वक्त वो 2 स्टार की ओर हमारे ध्यान रहता है. इसलिए दृष्टि अग्नि वधा करके आता है वो अधोवाद में आता है करके अंडरलाइन कर लेना. ओके. और फिर नेक्स्ट आते हैं मेनली शकृत रोधा. शकृत में क्या क्या आ जाते हैं. शक्रदः पिंडिगो द्वेष्ट प्रतिश्याय शिरोरुचा करके जो आते हैं उसके बारे में बताते हैं. और फिर उसके साथ साथ ऊर्ध्ववायु परिकर्तो हृदयस्य उपरोधनम करके बताते हैं. ऊर्ध्ववायु आ जाते हैं ऊर्ध्ववायु शकृत रोध में मेनली परिकर्तिका और हृदय उपरोधना. तो मेनली पिंडिकोद्वेष्टना वगैरह वो तो मिल जाते हैं. प्रतिश्याय
शायद मिलने का चांसेस कम है। शकृत रोग आ जाते हैं तो हम कैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह आ जाते हैं या फिर हम उसको रोक देते हैं, स्टूल पैसेज को रोक देते हैं, तो प्रतिशय में आ सकता है क्या? तो प्रतिशय आ सकते हैं क्या? नहीं तो आप सोच लेना कि स्टूल हम जो स्टूल होते हैं, जो स्टूल के ऊपर हमने प्रतिशय वाले नोज को रख दिया, ऐसा कुछ इमेज हमारे मन में रखते हैं ना। प्रतिशय मतलब ज्यादातर शकृत जो स्टूल है, शकृत मतलब स्टूल करके स्टूल के ऊपर प्रतिशय वाले नोज को रख दिया करके, तो ऐसा नहीं तो आपका कुछ का कुछ कोड है तो वो भी डाल सकते हैं, पर प्रतिशय पॉइंट्स में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूछा नहीं है प्रतिशय करके पर इसमें हाईलाइटेड जो थोड़ा डिफरेंट करके आ जाता है ना, इसी तरह के ही अंडरलाइन करने के लिए बोलूंगी, वही अंडरलाइन करना है। ओके, समझ में आ गया अब तक? यस मैम। ओके, तो अभी मैम नेक्स्ट अधोवाद हाँ, में फिर गुल्म उदावरता वो भी है ना? अधोवाद में हाँ, गुल्म उदावरता मतलब उसके गुल्मा क्लमा दृष्टि अग्निवदा हृदगदा करके जो होता है, गुल्मा उधावर्ता वगैरह, हाँ वो भी है, पर हाईलाइटेड करके जो बताया है ना वही इंपॉर्टेंट करके बताते हैं। गुल्मा उधावर्ता सब कुछ है, क्लमा वगैरह जो भी है वो भी है, गुल्मा उधावर्ता रुख क्लमा सब कुछ है पॉइंट्स। ओके ओके। तो नेक्स्ट आते हैं मूत्र रोध की ओर, जो बताते हैं मूत्र रोध में क्या क्या बताया है करके। तो मेनली मूत्र रोध में अंगभंगा और फिर अश्मरी वगैरह हाईलाइटेड पॉइंट्स में देख लेना। अंगभंगा और अश्मरी बस्ती मेढ्रवंक्षण वेदना मुखेन वित् प्रवर्तिश्च पूर्वोक्तश्च आमयाः स्मृताः अंगभंग अश्मरी बस्ती मेढ्रवंक्षण वेदना। तो हमें पता है हम जब कहीं पे टॉयलेट वगैरह के चांसेस नहीं है तो हम थोड़ा रोक लेते हैं, हमारे यूरिनेशन को रोक देते हैं तो बहुत देर तक रोते हैं तो क्या होता है, मेनली मेढ्र और वांक्षा एरियाज में थोड़ा पेन वगैरह आ जाते हैं। और फिर उसके साथ साथ कभी अंगभंगा करके आ जाते हैं तो हम सोच लेते हैं कि कभी निद्रा या फिर व्यायाम के वगैरह तो रोक लेते हैं तो उसकी वजह से हो सकता है, ऐसा भी हम सोच लेते हैं। तो अंगभंगा वगैरह आते हैं तो वो मेनली मूत्र रोध में आ जाते हैं। मूत्र रोध में ऐसे बताया है करके अंगभंगा और फिर अश्मरी वगैरह यूरिनरी कैलकुले कंडीशंस वगैरह आ जाते हैं। मेनली एक रिसर्च स्टडी था इसके ऊपर, अश्मरी वगैरह आ जाते हैं करके। मेनली हैवी लोड ट्रक ड्राइवर्स होता है ना, हैवी लोड ट्रक ड्राइवर्स, तो उनके बीच में रिकरिंग यूरिनाई कैलकुलाई के ऊपर एक रिसर्च स्टडी पब्लिश हुआ था। तो मेनली क्या होता है कि हैवी लोड ट्रक ड्राइवर्स के बीच में रोक के यूरिनेशन का चांसेस नहीं होता, इसलिए मेनली मूत्र रोध का चांसेस हो जाते हैं। तो मूत्र रोध की चांसेस होते हैं तो उनमें रिकरेंट यूरिनरी कैलकुलाई वगैरह का ज्यादातर चांसेस होते हैं करके, यही मूत्र रोध के ऊपर ही वो रिसर्च स्टडी वगैरह किया था। अंगभंग अश्मरी बस्ती मेढ्र वंक्षण वेदना करके जो बताया वो मूत्र रोध के लक्षण में बताया है। और फिर इसके साथ साथ मूत्रस्य रोधात् पूर्वे च प्रायो रोगास्तत् औषधम। तो यहाँ पे साइड में ही ये लिख लेना कि अगर ये मूत्र रोध लक्षण आ जाते हैं तो उसमें ट्रीटमेंट में क्या दे सकते हैं। तो मूत्र रोध का ट्रीटमेंट में मेनली अवपीड़क स्नेहपान दे सकते हैं। अवपीड़क वो राइट साइड में ही लिख लेना, कहीं पे नोट्स लिख रहे हैं तो अवपीड़क स्नेहपान वगैरह इंडिकेटेड होते हैं मेनली मूत्र रोध में। तो ये एक बार पूछा था, अवपीड़क स्नेहपान इज इंडिकेटेड इन विच रोध लक्षण विच अधारणीय वेग लक्षण करके पूछा था। तो यहाँ पे अवपीड़क स्नेहपाना वगैरह इंडिकेटेड होता है मेनली मूत्र रोध लक्षण में। ओके तो नेक्स्ट आते हैं उद्गार रोध लक्षण करके बताते हैं। उद्गार रोध लक्षण में क्या आता है कि अरुचि कंबा वगैरह आ जाते हैं, और फिर उसके साथ साथ हृदय उरा विबंधा करके, और फिर आत्माना कासा हितमा करके आ जाते हैं। और इसमें ट्रीटमेंट में भी हितमा चिकित्सा करना है करके बताते हैं। आत्माना खास हितमाश्च हितमा वा तत्र भेषजम, तो हितमा ट्रीटमेंट करना है करके लास्ट लाइन में जो बता रहे। उद्गारस्य अरुचिः कंपो विबंधो हृदयो रसः आत्मान कास हितमाश्च हितमा व तत्र भेषजम। तो इसमें ट्रीटमेंट में मेनली हितमा ट्रीटमेंट को, तो ये भी पूछने का चांसेस हो सकते हैं क्योंकि हिक्का चिकित्सा कौन सा आधारणीय वेग में इंडिकेटेड है करके। तो मेनली उद्गार रोध लक्षण में हिक्का ट्रीटमेंट इंडिकेटेड है करके, हिक्मा ट्रीटमेंट। तो मेनली उद्गार हिक्का, हमने हिक्का
की टाइप्स पढ़ा है ना, हिक्का की टाइप्स में गंभीर हिक्का, यमला हिक्का करके जो टाइप्स बताया था, तो इसमें मेनली एक और हिक्का हम ऐड कर लेते हैं, ऐसा सोच लेना, उद्गार हिक्का, उद्गार हिक्का। तो उद्गार आते हैं तो हिक्का आ जाते हैं, उद्गार हिक्का, ऐसा कहीं पे नोट कर लेना। उद्गार की रोध लक्षण में मेनली हितम ट्रीटमेंट कर लेते हैं करके। नेक्स्ट आते हैं मेनली क्षवधु रोग लक्षण, क्षवधु करके उसमें आते हैं क्षवधु रोग लक्षण में क्या क्या कर सकते हैं करके। तो मेनली क्षवधु में इंडिकेटेड है शिरो अर्थी, इंद्रिय दौर्बल्य, मन्यास्तंभ, अर्थिदा वगैरह इंडिकेटेड होते हैं, अर्थिदा वगैरह जो इंडिकेटेड होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि शिरो अर्थी, इंद्रिय दौर्बल्य, मन्यास्तंभ, अर्थिदम शुदाह करके जो बोलता है, उसमें मेनली ट्रीटमेंट में क्या होता है कि धूम, अंजना, घ्राणन वगैरह तीक्ष्ण द्रव्य के साथ करना है, अर्क विलोकना करना है, और स्नेह स्वेद अभ्यास करके जो बोलता है उसके बाद में बताते हैं प्रवृत्ति शुक्तिम सक्ताम स्नेह स्वेदोच शीलेन, तीक्ष्ण धूमांजना, घ्राण, नावन अर्क विलोकने है। तो अर्क विलोकना कहाँ पे आ जाते हैं करके पूछता है, तो मेनली क्षवधु रोध लक्षण स्नीजिंग कंडीशंस वगैरह में आ जाते हैं करके अर्क विलोकना। तो मेनली क्या होता है कि हमें स्नीजिंग आ जाते हैं, तो स्नीजिंग हमें लगता है स्नीजिंग आ रहा, पर ऐसा आते ही नहीं। तो सून एट द टाइम, मतलब सूर्य का, अगर सूर्य है तो सूर्य को देख लेना है, तो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट स्नीजिंग आ जाते हैं। तो वो ही है अर्क विलोकना, अर्क मेनली सूर्य उसको देख लेता है, विलोचना जो विलोकना करके जो बोलते हैं उसकी और फेस करके बैठना है, उसकी और फेस को टर्न करना है, अर्क विलोकना करके बताते हैं। और फिर नावनस्य, और फिर धूमा, अंजना, और फिर घ्राण वगैरह जो बोला है वो मेनली तीक्ष्ण द्रव्य के साथ करना है करके, और फिर उसके साथ साथ स्नेह स्वेद वगैरह ट्रीटमेंट के रूप में करना है करके बताते हैं यहाँ पे। ओके, तो फिर नेक्स्ट आते हैं तृष्णा रोध लक्षण के बारे में। तृष्णा रोध लक्षण में मेनली शोषा, वो भी मुख शोष आ जाते हैं, अंग साधा, भादिर्य, सम्मोह, और फिर हृदगदा आ जाते हैं करके। शोष, अंग साध, भादिर्य, सम्मोह, भ्रम, हृदगदा करके बताते हैं। वो मेनली तृष्णा रोध लक्षण में बताते हैं। तृष्णा या निग्रह तत्र शीतः सर्वो विदिर्हितः करके बताते हैं। तो तृष्णा रोध लक्षण में ये सब लक्षण आ जाते हैं। मुख शोषा, तो तृष्णा, हम थर्स्टी वगैरह आ जाते हैं तो हम इधर उधर थर्स्टी की वजह से मुख इधर उधर टर्न कर लेते हैं, मुख शोषा वगैरह। और फिर उसके साथ साथ भादिर्य, कभी कभी इतना पानी की इच्छा होती है तो हम कुछ रसक्षय जैसे लक्षण आ जाते हैं करके, भादिर्य जैसे सिम्टम्स। और फिर इसके साथ साथ मोहा, हृदगदा जैसे सिम्टम्स भी इसमें आ जाते हैं करके। तो ये है मेनली तृष्णा रोध लक्षण के बारे में। और फिर नेक्स्ट आते हैं मेनली शुद्ध रोध लक्षण वगैरह, निद्रा रोधा, कास रोधा जो भी बोला है उसके रिलेटेड है ये। तो मेनली अंगभंग, आरुचि, ग्लानि, कार्ष्य, शूल, भ्रमाह, शुद्धा लक्षण, शुद्ध हम मेनली खाना नहीं खाते हैं तो क्या क्या लक्षण आ जाते हैं करके। अंगभंग, ये अंगभंग कहीं और पे आया है क्या? अंगभंग मूत्र रोधन में। मूत्र रोध लक्षण, तो मूत्र रोध लक्षण में भी शुद्ध लक्षण में भी मेनली अंगभंग आया है। तो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग में अंगभंग आ जाते हैं करके। तो मूत्र रोधा, और फिर शुद्धा लक्षण, और फिर उसके साथ साथ जृंभा रोध लक्षण, बोथ ए एंड बी करके क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए इसको कनेक्टेड करके पढ़ना है। तो अंगभंग मेनली क्षुधा में और फिर मूत्र रोध लक्षण में आ जाते हैं करके। तो मेनली मूत्र और फिर क्षुधा, तो मूत्र क्षुधा दोनों हाईलाइट करके अंडरलाइन करके रख देना। अंगभंग इनका कॉमन पॉइंट है करके। तो ये है क्षुधा लक्षण में। अभी क्षुद्र रोध लक्षण में मेनली ये हो गया क्षानि, शूल, कार्ष्य आ जाते हैं, वो सब कॉमन पॉइंट है। शूला, भ्रम आ जाते हैं करके। तो नेक्स्ट आते हैं निद्रा रोध लक्षण। निद्रा रोध लक्षण में क्या क्या आ जाते हैं करके। तो निद्रा रोध लक्षण में मेनली मोह, मूर्धा, अक्षि गौरव, आलस्य, जृंभा, और फिर अंगमर्धा। अंगमर्दा, तो यहाँ पे अंगमर्दा बोला है मेनली, हमारे इसमें अंगभंगा है। अंगभंगा मेनली शुदा वगैरह में अंगभंगा बोला है। अंग मर्दा करके बोलता है वो मेनली निद्रा रोध लक्षण। जैसे हम मतलब हम नींद वगैरह छोड़ के कभी पढ़ते हैं तो ये सब लक्षण वगैरह आ जाते हैं मेनली। मेनली क्या होता है कि कुछ चक्कर आने की, जैसे बिल्कुल सोया ही नहीं है तो
चक्कर आ जाते हैं, और फिर उसके साथ साथ गौरव, हेवीनेस है, पूरे बॉडी में हेवीनेस जैसा लगता है, वो भी हेड में और फिर अक्षी में। मेनली अक्षी वगैरह क्या होता है कि ऊपर की ओर उड़ भी नहीं सकते हैं, ऐसा कंडीशंस में आ जाते हैं, अक्षी गौरवा वगैरह करके आते हैं। और फिर आलस्य, मेनली टायर्डनेस वगैरह, और फिर उसके साथ साथ जृंबा और फिर अंगमर्दा करके आ जाते हैं। ये सब सिम्टम्स आप जब पीजी के एग्जाम के पिछले दिन में ये सब हो सकता है, अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो ये सब आ सकते हैं। और फिर थोड़ी दिन तक नींद नहीं आया तो भी बाकी, अगर पीजी में मिलने के बाद आप बाद में सो सकते हैं। जैसे पीजी वगैरह मिलने के बाद क्या है कि इतना ज्यादा काम फर्स्ट ईयर में कभी नहीं हो सकता, इसलिए तब आप सो सकते हैं, कहीं पर भी चेक कर सकते हैं। इसलिए थोड़ी टाइम का मेहनत अभी ही करना चाहिए, मेहनत करते तो जरूर मिल जाता है, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है, जरूर मिल जाता है, जरूर। ओके, मिल जाता है ना वैष्णवी? होप सो मैम। नहीं, जरूर मिल जाता है, पॉजिटिव। ओके, और Okay. ऐसा मत सोचना कि सिर्फ 2 मंथ्स का ही पढ़ाई है, बाकी कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा मत सोचना। देखो क्रैश कोर्स में भी बहुत वाले लोगों को मिल सकता नहीं, मिलता ही है क्रैश कोर्स में भी। सिर्फ 2 मंथ्स का जो, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ के आए ये सब, एक बार रिवाइज होता है या फिर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर ही लेता है तो मिल जाता है। ओके, तो पॉजिटिव ही रहना है, कभी भी निराश होकर पीछे मत हटना है। Whatever the universe conspires will get. ओके Yes. ओके, तो ये होता है मेनली। निद्रा या जृंबिका करके आ जाते हैं। और फिर अंगमर्दश्च, तत्रेष्टः, स्वप्नः, संवाहनानि च करके जो बोलता है, उसमें मेनली निद्रा की वगैरह ट्रीटमेंट्स में जो करना है उसके बारे में करना है, स्वप्न और फिर तत्रेष्टः, स्वप्नः, संवाहनानि च। मेनली माइल्ड टाइप ऑफ अभ्यंगा वगैरह या फिर माइल्ड टाइप ऑफ कंफर्ट्स वगैरह इसमें ट्रीटमेंट के रूप में निद्रा रोध लक्षण में काम आते हैं। और फिर नेक्स्ट आते हैं मेनली खास रोध लक्षण में। खास रोध लक्षण में आ जाते हैं, हमने खास को रोक लिया है, तो ये आपने प्रैक्टिकली देखा ना, हमने खास को रोक लिया है तो फिर से और भी कासस्य रोधा तद वृद्धि ही, उसका इंक्रीज हो जाते हैं। और फिर उसके साथ साथ श्वास, अरुचि और फिर हृदयामया करके कंडीशंस वगैरह बताए। हृदयामा को अंडरलाइन करना है, हृदयामया कहाँ पे आ जाते हैं करके, वो ए एंड बी ऑप्शंस वगैरह करके पूछने वाले हैं, तो हृदयामय को अंडरलाइन कर लेना। कासस्य रोधा तद वृद्धि है, श्वास, अरुचि, हृदयामया करके, तो हृदयामया कासा कंडीशंस में भी आ जाते हैं। और फिर उसके साथ साथ शोष हित्मा अच्चकार्यो अत्र कासः सुतराम विधिः करके, इसके लक्षण में शोष और फिर हित्मा भी उसके साथ साथ आ जाते हैं। अभी नेक्स्ट आते हैं श्रम, शोष, श्वास रोध लक्षण। श्रम, श्वास रोध लक्षण में क्या क्या आ सकते हैं मेनली, तो उसमें मेनली गुल्म, हृदरोग और फिर सम्मोह। गुल्मा, हृदरोग और फिर सम्मोह आ जाते हैं। श्रम, श्वास वगैरह का रोध कर लेता है, श्रम श्वास रोध लक्षण में। श्रम टायर्डनेस वगैरह को रोक के हम फिर से काम करते हैं तो क्या होता है कि ट्विचिंग पेन इन द एब्डोमेन वगैरह, बहुत काम करने वाले लोगों के बीच में कुछ भी रेस्ट होते हैं तो पेल्विक पेन्स वगैरह कॉमनस्ट होते हैं, और कार्डियक अरेस्ट भी आ सकते हैं। गज सिंहस्य इव गर्जन करके हमने व्यायाम किसमें पढ़ा था ना, व्यायाम में होने का क्या है, व्यायाम सिंहा और फिर गजा के बीच में। हाँ 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 हाँ, तो उसी तरह का लक्षण यहाँ पे श्वास के रोध लक्षण में के साथ साथ ऐसा ग्रीवियस डिसीजेस आ जाते हैं करके, मोहा, हृदरोगा और फिर गुल्मा करके आ जाते हैं करके। तो श्वास, श्रम, श्वास रोध लक्षण में ये सब आ जाते हैं। और फिर जृंबा लक्षण, जृंबा रोध लक्षण में क्या क्या लक्षण आ जाता है। जृंबा रोध लक्षण में मेनली क्षवद तुल्य लक्षण आ जाते हैं। क्या क्या है क्षवद तुल्य लक्षण? शिरोवर्ती हाँ, अर्दित जैसा, हाँ, इंद्रिय दौर्बल्य, मन्यास्तंभ। ओके, ये मन्यास्तंभ है ना, अंडरलाइन करके रख लेना। मन्यास्तंभ भी एक बार पूछा था, मन्यास्तंभ कौन सी वेग लक्षण में मन्यास्तंभ आ जाते हैं करके। स्नीजिंग, तो आपने ऐसा सोच लेना कि आपने स्नीज कर दिया
तो ऐसा डिफरेंट बॉडी शेप में आ जाते हैं मन्या स्तंभा करके। ऑलरेडी नेक स्टिफनेस वगैरह, कभी हमारे पोजीशंस वगैरह अच्छे नहीं है तो क्या होता है कि मेनली पोजीशंस चेंज होते हैं, और या फिर बेड पोजीशंस वगैरह चेंज होते हैं तो हमें लॉक्ड नेक पैटर्न्स वगैरह मिल जाते हैं। तो उसी तरह स्नीजिंग पोजीशन में ऐसा हुआ है सोच लेना, तो मन्या स्तंभ उसमें आ जाते हैं, मन्या स्तंभ करके। तो हमने श्रमश्वास के साथ जृंभारोध लक्षण भी देख लिया है। अभी नेक्स्ट बाष्परोध लक्षण के बारे में बताते हैं। बाष्परोध लक्षण, हम कभी बोलते हैं कि नहीं, मर्द कभी रोना नहीं चाहिए, मर्द कभी रोना नहीं चाहिए करके एडवर्टाइजमेंट देखा होगा ना, मेल शुड नॉट क्राई। हाँ हाँ, तो वही हमें इसमें भी देख लेना है। तो मर्द कभी मतलब रोना नहीं चाहिए करके उसमें आ जाते हैं, तो मेनली उनको क्या क्या डिसीजेस आ सकते हैं। तो मेनली क्या होता है कि पीनसा, हृदरोग, मन्यास्तंभ, अरुचि, भ्रमा और फिर गुल्मा, इतना सारे डिसीज आ जाते हैं। इसलिए ट्राइंग इज द बेस्ट थिंग करके। तो मन्यास्तंभ ऑलरेडी हमने कहाँ पे आया था, शवथु में शवतु और में आ गया है। जृंभा में हाँ, भी। ओके। तो यहाँ पे जृंभा और फिर नहीं, जृंभा ने बाष्परोधा, बाष्परोधा, जृंभा ने बाष्परोध में आ गया है। तो मेनली बाष्परोध में मन्यास्तंभ, पीनसा और फिर हृदरोग करके आ गया है, अरुचि, भ्रमा, गुल्मा करके कंडीशंस में आ गया है। तो इसमें मेनली मन्यास्तंभ को थोड़ा हाईलाइट करके पढ़ लेना, मन्यास्तंभ वगैरह जो आते हैं। तो मेनली जृंभा है शवतुरोग सर्वश्च अनिल है करके, और फिर उसके साथ साथ पीनसा, अक्षि शिरोहृत, अक्षिशिरोहृत, मन्यास्तंभ, अरुचिभ्रमाः, मन्यास्तंभ रुचिभ्रमाः, सगुल्मा बाष्पस्तत्र, स्वप्नो मध्यम प्रिया कथाहं। तो प्रिय कथा वगैरह कौन सी डिसीज कंडीशन में इंडिकेटेड है करके पूछते हैं, तो मेनली प्रिय कथा वगैरह ये बाष्परोध लक्षण में आ जाते हैं करके। तो वो हो गया। नेक्स्ट चर्दी रोध लक्षण में आ जाते हैं। चर्दी रोध लक्षण में मेनली डिसीज कंडीशंस जो बोला है वो मेनली विसर्पा, कोड़ा, कुष्ठ, जो भी स्किन डिसीज है उसके बारे में बताते हैं। उसके साथ साथ अक्षिकंडु, अक्षिकंड सोच लेना कि चर्दी हमने रोक लिया तो चर्दी अक्षि में आ गया है, चर्दी अक्षि में आ गया है, ऐसा सोच लेना। नहीं तो पांडु, ज्वरा, कासा, श्वासा, हृदयास, सब स्किन डिसीज में ऑलरेडी आ गया है। फिर इसके साथ साथ ज्वरा, कासा, श्वासा, हृदयासा, व्यंगा और फिर श्वेदु वगैरह इसका सिम्टम्स में आ जाते हैं। और इसके ट्रीटमेंट एस्पेक्ट्स में क्या होता है कि घंडूषा, धूमा, उपवासा, ये ट्रीटमेंट एस्पेक्ट्स में बताइए। उपवासा को अंडरलाइन कर लेना। चर्दी रोध लक्षण में क्या क्या हम कर सकते हैं करते पूछते हैं, तो मेनली उपवासा वगैरह इसका ट्रीटमेंट में आता है चर्दी रोध लक्षण में। और फिर इसके साथ साथ व्यायाम कर सकते हैं, रक्त मोक्षणा, विरेचना, अभ्यंगा, अभ्यंगा वो भी क्षार लवण तैल के साथ अभ्यंग करना है करके आचार्य बताते हैं हमें। स क्षार लवणम तैलम अभ्यंगार्थम च शस्यते। तो इसमें से उपवास ही इंपॉर्टेंट होता है। क्षार लवण से तैल अभ्यंगा होते हैं, वो भी एक बार देख लेना है। व्यायाम श्रुतिरस्रस्य शस्त्रम चात्र विरेचनम करके, गंडूष धूमानाहार ऋक्षम भुक्त्वा तदुद्भवं करके जो आता है, सकाश श्वास हृदयास व्यंगा श्वेतो वमे है करके, ये सब इसका सिम्टम्स। तो उपवासा के एक बार देख लेना है। उपवासा मेनली यहाँ के ट्रीटमेंट के रुक्षम भुक्त्वा तदुद्भवः करके जो बोलता है, उपवासा इसका ट्रीटमेंट। धूमा अनाहारा, अनाहारा ही उपवास के रूप में यहाँ पे बता दिया है। तो उपवासा अंडरलाइन करके रख लेना। उपवास कौन से कंडीशन में आते हैं करके पूछता है, तो चर्दी रोध लक्षण में आ जाते हैं। जैसे चर्दी वगैरह इंडिकेशंस होते हैं तो हमें क्या है, खाने की इच्छा नहीं होती है तो नेचुरली वो उपवासा बन जाते हैं। तो उपवासा ट्रीटमेंट बनता है मेनली चर्दी रोध लक्षण में। और फिर नेक्स्ट आते हैं शुक्ल रोध लक्षण के बारे में बता। शुक्ल रोध लक्षण, शुक्र अर्थवत श्रवणम, गुह्य वेदना, श्वेतु, ज्वराः करके बताते हैं। तो शुक्ल रोध लक्षण में मेनली ज्वरा आ जाते हैं, हृदवेदा आ जाते हैं, मूत्र संगा, अंगभंगा। तो अंगभंगा तीसरा टाइम पे आ गया है। और कौन कौन से टाइम पे आ गया था अंगभंगा? क्षुधा और मूत्र रोध।
ओके, उसके साथ साथ शुक्ल रोध लक्षण में भी अंग भंग आ गया है। और फिर वृद्धि, अश्मरी वगैरह भी उनके साथ साथ शुक्ल रोध लक्षण में आ गया है। शुक्लावत, हृदयावत, मूत्र संग, अंग भंग, वृद्धिया, अश्मरी, षंडता वगैरह इसका सिम्टम्स में आते हैं, षंडता वगैरह। और इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं तो सुरा, शाली और फिर कुक्कुट मांस वगैरह देने के लिए बोला है। कुक्कुट मांस वगैरह, तो कुक्कुट मांस कौन सा रोध लक्षण में देना है करके पूछता है तो मेनली शुक्ल रोध लक्षण में बताते हैं। तो कुक्कुटा ही मेनली बेस्ट वाजीकरण में आ जाते हैं ना, वाजीकरण एक में बेस्ट नहीं, वाजीकरण द्रव्य में एक में कुक्कुट मांस आ जाते हैं, कुक्कुट मांस। तो इसलिए ऑलरेडी शुक्ला वाजीकरण वगैरह रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे शुक्ल रोध लक्षण आते हैं तो कुक्कुट मांस वगैरह खाना है और फिर सुरा लेना है, शाली वगैरह लेना है। तो नेचुरली क्या होता है कि अगर शुक्ल रोध लक्षण आते हैं तो हम चिकन बिरयानी के साथ अल्कोहल पीना है, ऐसा सोच लेना है। चिकन बिरयानी प्लस अल्कोहल कुछ भी लेना है, तो उसमें सुरा भी आ गया, शाली भी आ गया, कुक्कुट मांसा भी आ गया करके। तो ये होता है मेनली शुक्ल रोध लक्षण के बाद में ये बताते हैं। और फिर नेक्स्ट आते हैं असाध्य वेगरोध लक्षण के बारे में बताते हैं। असाध्य वेगरोध लक्षण में मेनली त्रुट, शूल, क्षीण, विट और फिर वामना वगैरह इनका मेनली असाध्य वेगरोध लक्षण है। तो इसमें से असाध्य वेगरोध लक्षण इसमें से वेगरोध लक्षण आ जाते हैं तो इसका ट्रीटमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है करके बताते हैं। बाकी बाष्पा या फिर शुक्ला वगैरह इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, वो सब आसानी से हो जाते हैं। पर मेनली विट और वामना वो कॉम्प्लिकेटेड आ सकते हैं। शीना, अगर शीना वगैरह जो बोलते हैं, श्रम श्वास वगैरह जो बोला है, क्योंकि उसमें इंडिकेशंस में भी उसका डिसीजेस में भी मेनली गुल्मा, हृदरोग, सम्मोह वगैरह बोला है, तो ये सब लक्षण आ जाते हैं। और फिर त्रिट और शूला भी आ जाते हैं, त्रिट और फिर शूला वगैरह भी। तृष्णा रोध लक्षण में, तृष्णा रोध लक्षण लेते हैं तो उसमें मुखशोषा, अंगसादा, भादिर्या, सम्मोहा और फिर हृदगदा करके जो आते हैं वो सब इसमें आते हैं। और फिर शूल वगैरह असाध्य वेगरोध लक्षण में शूला भी आ जाते हैं। तो ये होता है मेनली असाध्य वेगरोध लक्षण में आ जाते हैं। तो फिर मेनली हमें इतना सारा सिम्टम्स पढ़ लिया है, तो ये सिम्टम्स वगैरह आने के लिए एक पर्टिकुलर दोषा होना चाहिए ना। तो ये कौन सा दोष है जो वेगरोध लक्षण में काम होता है, कौन सा दोष हो सकता है? वात। वात। तो वही है, एक बार पूछा भी था, दोषा मेनली इन्वॉल्व इन वेगरोधा डिसीजेस करके, तो मेनली वो वात रोग होते हैं। समझ में आ गया अब तक? यस मैम। ओके, तो फिर उसके साथ साथ हम ये सब संहिता से ही पढ़ रहे हैं क्या, या फिर कुछ नोट्स वगैरह कुछ है क्या? नहीं मैम, संहिता से ही। संहिता से ही ले रहे ना, तो उसके कुछ नोट्स बना रहे हैं क्या? बनाने के टाइम नहीं होता इसलिए पूछा। जो यस इम्पोर्टेंट है मैम। वही वही हाँ जो तो इम्पोर्टेंट है वही वही ही अंडरलाइन करके रखने ना, ताकि बाकी सब टाइम सेव हो सकते हैं। यस मैम। तो फिर उसके साथ साथ शोधन चिकित्सा के बारे में एक लास्ट में इसमें बोला है। तो मेनली शोधन वगैरह कौन सी चिकित्सा कौन सी ऋतु में करना है करके, तो मेनली वसंत, वर्षा और फिर शरत जो होते हैं वो तीनों ऋतु में मेनली शोधन वगैरह करने के बाद ऐसा वेगारोधा या फिर बाकी सभी सिस्टमिक डिसीजेस को हम निकाल सकते हैं। इसलिए वसंत, वर्षा और फिर शरद। तो मेनली वर्षा ऋतु में ही मेनली वर्षा ऋतु में ही मेनली पैकेजेस होते हैं ना, मानसून पैकेजेस, मानसून आयुर्वेद पैकेजेस होते हैं करके, तो वर्षा ऋतु सोच लेना। और फिर ऐसा भी है कि वसंत और फिर शरद ने वर्षा ऋतु में जाके पैकेजेस, आयुर्वेद पैकेजेस ले लिया है, तो शोधना मिल सकते हैं। वसंत, वर्षा और फिर शरद ऋतु, ये तीनों है। वसंत, वर्षा और फिर शरद। वसंत और शरद ने वर्षा ऋतु में जाके मानसून आयुर्वेद पैकेजेस ले लिया है करके, तो वो हो गया। अभी नेक्स्ट आते हैं द्रव द्रव्य विज्ञान या चैप्टर में। ये चैप्टर में कुछ कंफ्यूजन है क्या? नो मैम। ओके, तो मेनली मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस पूछने वाले एक चैप्टर है ये द्रव द्रव्य विज्ञान अध्याय में, क्योंकि हर एक क्वालिटीज, हर एक फूड कॉन्डिमेंट्स हम लेते हैं उसका एक एक गुण बोला है, इसलिए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में रिवर्स और फिर उसके साथ साथ इक्शु वगैरह का रिपीटेड क्वेश्चंस में एक बार पूछा है, इसलिए इसका थोड़ा ध्यान रखना है।
तो इसमें मेनली गंगांबू, नभसो भृष्टम स्पृष्टम ये सब हम पढ़ के आए तो, और केंद्र मारुते हैं करके। तो इसमें मेनली गंगांबू का क्वालिटीज के बारे में हम देख लेना है। तो गंगांबू का क्वालिटीज हमने पहले बाहर किया होगा, पढ़ा है, जे मेनली जीवनम, तर्पणम, हृदयम, ह्लादि, बुद्धि, प्रबोधनम करके। तो वो थोड़ा हाईलाइटेड पॉइंट्स करके अंडरलाइन कर लेना था। मतलब गंगांबू करके पूछता है तो गंगांबू का हाई क्वालिटीज या फिर गुणास का क्या क्या है करके, और फिर उसके साथ साथ तनु होते हैं, अव्यक्त रसा हो जाते हैं, और फिर उसके साथ साथ लघु और अमृत तुल्य हो जाते हैं, लघु अमृतोपमा करके बताते हैं। तो ये सभी इनका लक्षण में शीतम करके आ जाते हैं। तो ये लक्षण है ना, बाहर पढ़ा है तो ऐसे ही रहने दो, बाहर पढ़ा है तो। और फिर हाँ ओके, अभी आवाज आ रहे है क्या? यस ओके, तो ये कोटेशन बाय पढ़ा है क्या? नहीं, ओके, अगर अभी बाय कर पढ़ा है तो अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ने की अभी उतना टाइम उसके लिए वेट मत करना। उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही अंडरलाइन कर लेना। पर ये आसान है, कभी भी टाइम मिलते हैं तो एक बार 2 लाइन्स बाय कर लेना, ताकि वो बाकी सभी में काम आ जाते हैं। मैं गंगांबू करके पूछता है तो एक एक पॉइंट्स करके हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ते। तो बुद्धि विच अमंग द फॉलोइंग वाटर कंटेंट इज बुद्धि प्रबोधना करके पूछता है। तो हम कभी गंगा के बारे में, गंगा या फिर बाकी सभी रिवर वाटर या फिर वेल वाटर करके ऑप्शंस में होते हैं, तो बुद्धि प्रबोधना करके जो आते हैं वो मेनली गंगांबू आते हैं करके अंडरलाइन करके रख देना। और फिर इसके साथ साथ मेनली वाटर बॉडीज है ना, वो 2 तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। वाटर बॉडीज मेनली गंगांबू और फिर समुद्रांबू करके, गंगांबू और फिर समुद्रांबू। द गंगांबू ही होता है मेनली इंद्रजला करके, इसका दूसरा नाम ये होता है इंद्रजला करके, या फिर इंद्रजला मेनली गंगांबू में आते हैं। तो ये है उनका मेनली गुणा वगैरह होता है। अव्यक्त रस आ जाते हैं, बुद्धि प्रबोधना, हृदय, तर्पणा, जीवना करके आ जाते हैं। सॉरी। तो ये गंगा की पेक्यूलियरिटी ये है कि ये गंगा भी कोई भी ऋतु में हम पी सकते हैं, वो इसलिए गंगांबू इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए कौन सा जला हर कोई ऋतु में पी सकते हैं, तो उसमें ऑप्शंस में गंगांबू है तो गंगांबू का टिक कर लेना। तो गंगांबू कैन ड्रिंक एट ऑल टाइम करके। और फिर इसके साथ साथ रिवर्स जो ये दिशा में और फिर दूसरे दिशा में जाते हैं उसके बारे में बताते हैं। मेनली रिवर विच फ्लो इन पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं, और फिर उसके साथ साथ पश्चिम की ओर, और फिर हिमवान, मलाया वगैरह जो होते हैं, हिमवान से उत्पत्ति होने वाले रिवर्स जो होते हैं, और फिर महेंद्र से होने वाले जो होते हैं, और फिर सह्य और विंध्य पर्वत से होते हैं, परियात्रा वगैरह जो आते हैं, वो सबका एक एक का क्वालिटीज वगैरह एक्सप्लेन किया है। मेनली पश्चिम दिशा, पश्चिमोदिगाः शीघ्रवाः याश्च अमलोदगा करके जो बताते हैं। मेनली रिवर फ्लोइंग टू पश्चिम दिशा, वेस्टर्न एरिया की ओर से जो रिवर्स वगैरह जाते हैं वो अच्छे वाले, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है करके बताता है। गुड रिवर्स, गुड वाटर बॉडीज फॉर हेल्थ करके। तो रिवर फ्लोइंग टू पश्चिम दिशा, वेस्ट की ओर कौन सा स्टेट है? एक स्टेट का नाम बता दो। वेस्ट की और गुजरात। ओके, दूसरा कोई स्टेट आ सकते हैं क्या? ओके, लीव इट। तो वेस्ट जो होते हैं मेनली हम देख लेते हैं तो फिनेंशियली थोड़ा सेटल वाले जगह है ना, फिनेंशियली वेस्ट की ओर देखते हैं तो मेनली अंबानी, अदानी वगैरह जो होते हैं वेस्ट में सेटल होते हैं ना, तो मेनली वो एरिया का पानी अच्छा होते हैं, या फिर वो ऑलरेडी बुद्धि प्रबोधका करके जो बताए ना, बुद्धि प्रबोधका। तो गंगांबू का गुणा बोलते हैं तो भी वेस्ट की ओर जो होते हैं वो ज्यादातर बुद्धि प्रबोधका वाले रिवर है, ऐसा सोच लेना। तो ज्यादातर वेस्ट की ओर जाने वाली रिवर्स हाईली गुड क्वालिटी वाले होते हैं करके ये एक बार सोच लेना। और फिर इसके साथ साथ रिवर्स फ्रॉम हिमवान से और फिर हिमालय रीजन से जो आते हैं उसमें मेनली कृमि, श्लीपता, हृदकंड, शिरोरोग आ जाते हैं करके, हृदकंड, शिरोरोग वगैरह उसमें से डिपिक्ट होते हैं। मेनली हिमवन मलयोभूत पत्यास्तद एव च स्थिराः कृमि, श्लीपता, हृदकंड, शिरोरोग। हम सोचते हैं कि
हिमालय से जो आते हैं, हिमवान से जो आते हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी में आते हैं, इसलिए उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। रिवर्स वेस्ट की ओर जो जाते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। रिवर्स जो हिमवान और फिर मलाय पर्वत से जो आते हैं तो वो उस वहां से उद्भव होने वाले जो होते हैं उसमें से कृमि या फिर श्लीपदा कंडीशंस या फिर हृदरोगा या फिर कंठ रोगा या फिर शिरोरोगा के प्रोडक्शन हो जाते हैं करके। तो हिमवान वगैरह नॉर्थ स्टेट्स में होते हैं ना, नॉर्थर्न रीजन ऑफ इंडिया वगैरह में हिमवान हो जाता है ना, तो वहां पे वो हमारे इंडिया की शिरा पार्ट है ना, हेड पार्ट है ना, तो हेड पार्ट तो शिरोरोगा ऐसा सोच लेना। और फिर कंटा, कंटा भी नॉर्थ हमारे अबव द क्लाविकल रीजन को ज्यादातर शिरा प्लेसेस में ही माना जाता है ईएनटी डिसऑर्डर्स में। तो मेनली थ्रोट या फिर कंटा या फिर शिरो वगैरह जो होते हैं वो भी मेनली वो एरिया में आ जाते हैं। और फिर उसके साथ साथ श्लीपदा कृमि भी उसके साथ साथ हिमवान वगैरह में आ जाते हैं। तो इसमें जस्ट रिवर्स वेस्ट की ओर की रिवर्स अच्छा है ऐसा ही सोच लेना। महेंद्र, महेंद्र से जो आते हैं उसमें उधरा और फिर श्लीपदा आ जाते हैं करके बताते हैं। उदर श्लीपदा आतंगान सह्य विंदोद्भव पुनः करके बताते हैं। तो सह्य विंदोद्भव करके जो आते हैं उसमें मेनली कुष्ठ, पांडु और फिर शिरोरोगा, कुष्ठ, पांडु और फिर शिरोरोगा आ जाते हैं। कुष्ठ, पांडु, शिरोरोगा वो उसके पहले का सह्य विंदोद्भव पुनः कुष्ठ, पांडु, शिरोरोगान करके बता रहे हैं। उधरा श्लीपदा वगैरह जो आते हैं वो मेनली महेंद्र जा से उत्पत्ति होते हैं। महेंद्र जा से उदर श्लीपदा आतंगा करके आ जाते हैं। और फिर सह्य विंदोद्भव से कुष्ठ, पांडु, शिरोरोगा करके आ जाते हैं। तो इसमें महेंद्र का एक बार अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि महेंद्र का उधरा और श्लीपदा आ जाते हैं करके एक बार पूछा था। महेंद्र को उधरा श्लीपदा आ जाते हैं। या फिर महेंद्र नाम को आदमी को उधरा और फिर स्लीपिंग डिसऑर्डर है करके, मतलब उधरा डायरिया होते हैं तो वो हर बार वो सोते हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर है, ऐसा भी महेंद्र से अंडरलाइन करके पढ़ लेना। और फिर उसके साथ साथ मेनली परियात्रजा करके जो आते हैं वो कैंसर ऋतु में आ जाते हैं। मेनली त्रिदोषकना, भला और पौरुष जनना करके बताते हैं। बल पौरुष कारिण्य सागर, बल पौरुष कारिण्य दो परियात्रजा करके बताते हैं। परियात्रजा बल पौरुष कारिण्य मेनली पुरुष जनत्व, मेनली टेस्टोस्टेरोन का या फिर उनका क्वांटिटी वगैरह शायद बढ़ जाते हैं, शायद परियात्रा वगैरह से उत्पत्ति होने वाले मेनली त्रिदोषकना, भल्य वगैरह कंडीशंस में आ जाते हैं। और फिर इसमें त्रिदोषकना कौन सी इसमें आ जाते हैं करके पूछता है तो परियात्रा करके जो आते हैं मेनली फ्लोइंग वाटर्स वगैरह में होते हैं, तो वो ज्यादातर त्रिदोषकना क्वांटिटी में क्वालिटी वाले हैं, ऐसा अंडरलाइन करके रख लेना। और फिर नेक्स्ट आते हैं सागरांबू, हमने गंगांबू वगैरह फिनिश कर दिया। और फिर नेक्स्ट आते हैं सागरांबू करके होता है। सागरांबू जो होते हैं वो त्रिदोष कृत आ जाते हैं, त्रिदोष को बढ़ाने वाले। त्रिदोषक ना ऑलरेडी पारियत्री आ जाते हैं, त्रिदोष कृत त्रिदोष को बढ़ाने वाले मेनली सागरांबू आ जाते हैं। सागरांबू समझ में आ गया अब तक, इतने तक? मैम वो परियात्रा मतलब फ्लोइंग वाटर, उसका मीनिंग वही है? फ्लोइंग वाटर ही होता है। मैं एक और बार उसका कमेंट्री लेते हैं क्योंकि मैं भी भूल गई उसका क्या है। ग्रुप पे मैसेज डाल देते परियात्रा जा करके क्या होता है करके। ओके, ओके मैम। का वो याद नहीं आ रहा है क्या है करके, आज ही उसका मैसेज डाल देते हैं। ओके ओके तो मैम। ओके नेक्स्ट आते हैं ड्रिंकिंग वाटर का कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं करके। तो यही इसका फेमस कोटेशन यहाँ पे आते हैं। समस्तूल कृशा भुक्त मध्यांत प्रथमाम्बुपा करके जो बोला है, मेनली दोस हु वांट टू रिड्यूस द वेट या फिर सेम ही मेंटेन करना है या फिर स्थूला होना है, तो ऐसे वाले कंडीशंस में कैसे पानी पीना, उसके बाद में भुक्त मध्य अंधा करके कंडीशंस आते हैं करके। तो इसके साथ साथ ये वाटर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कौन कौन से कंडीशंस में है उसके बारे में बताते हैं। वो है मेनली अल्प अग्नि कंडीशन। अल्प अग्नि कंडीशंस में वाटर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। गुल्मा, पांडु, उदरा, अतिसारा, अर्षा, ग्रहणी और फिर शोफा जो कंडीशंस होते हैं वो सभी में मेनली ये पानी वगैरह कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। न अंबु पाएम अशक्त्या व
स्वल्पम अल्पाग्नि गुल्मी भी है, पांडु उदर अतिसार अर्शोग्रहणी शोष शोत भी ही करके, ये डिसीज कंडीशंस में मेनली ड्रिंकिंग वाटर वगैरह कॉन्ट्रा इंडिकेट होते हैं। मेनली अल्पाग्नि, अगर अग्नि ही नहीं है तो क्या है कि हमें कुछ नहीं पीना है, ऐसा कंडीशन आ जाते हैं। गुल्मा वगैरह ऑलरेडी वाटर फिल्ड काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी, या फिर पॉट बेली जैसा होते हैं गुल्मा में, ऐसा नहीं होते, उदर में होते, पर गुल्मा में ऐसा एब्डोमिनल एनलार्जमेंट हुआ है तो हमें पानी पीने की इच्छा नहीं होते हैं। और फिर इसके साथ साथ पांडु कंडीशंस में, उदरा कंडीशंस में, अतिसार गुल्मा और फिर उदरा दोनों में ड्रिंकिंग वाटर कॉन्ट्रा इंडिकेटर होता है। अतिसारा और फिर अर्शा, ग्रहणी और फिर शोफा कंडीशंस में मेनली ड्रिंकिंग वाटर कॉन्ट्रा इंडिकेटर होता है। उसके साथ साथ लेस क्वांटिटी में, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में वाटर कब पीना है उसके बारे में बताते हैं। लेस क्वांटिटी जो होता है, स्वस्थ वाले लोगों को, कुछ डिसीजेस वाले लोगों, कुछ ज्यादा डिसीजेस वाले लोग हैं, उसमें वाटर लेस क्वांटिटी में पी सकते हैं। एक्सेप्ट कौन कौन से ऋतु में बताते हैं, ग्रीष्म ऋतु और फिर शरद ऋतु। ये एग्जैक्टली कॉन्ट्रा इंडिकेटर है ना, हम अभी बहुत सारा पानी पीते हैं ना, मेनली ग्रीष्म ऋतु का, मेनली ग्रीष्म ऋतु आते हैं तो ज्यादातर बहुत पानी पीने का कंसिस्टेंसी या फिर ये होता है। तो एक्चुअली जो होता है वाटर टेकन इन लेस क्वांटिटी जो होते हैं वो मेनली एक्सेप्ट ग्रीष्म और शरद ऋतु के अलावा बाकी सभी में होते हैं। तो सिप बाय सिप पीना है, शायद आचार्य बताते होंगे, तो ये इसके बारे में है। और फिर क्वथित शीतल तोयव करके जो बताते हैं, मेनली बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर के बारे में बताते हैं। वो पित्त युक्त दोष शमनम, पित्त युक्त दोष वगैरह कंडीशंस में, द्वंद्वज दोष में कंडीशंस आते हैं तो उसमें मेनली क्वथित शीतल तोया लेना है। और फिर ये कैसे लेना है कि एक नाइट तक हम गर्म करके रखना है और फिर उसके साथ पिछले मॉर्निंग को ही पीना है। तो ऐसे कंडीशंस आते हैं तो भी पित्त युक्त दोष के कम करने के लिए यूज हो सकते हैं। और फिर इसके साथ साथ ये त्रिदोष कृत भी आ जाता है। पहले हमने त्रिदोष कृत कहाँ पे देख लिया था, सागर अम्बु। सागर आंबों में। उसके साथ साथ क्वथित शीतल तोया जो होते हैं वो भी मेनली त्रिदोष कृत में आ जाते हैं, त्रिदोष कृत में ये भी आ जाते हैं। और फिर अति योग अम्बुपान के बारे में बताते हैं। अम्बुपान ज्यादातर क्वांटिटी में, हमने लेस क्वांटिटी के बारे में देख लिया और फिर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कंडीशंस के बारे में देख लिया। और फिर अगर ये अति होगा, ज्यादातर अम्बुपाना वगैरह लेते हैं तो कौन सी डिसीज आ जाते हैं करके बताते हैं। मेनली कफपित्त डिसऑर्डर वगैरह आ जाते हैं, मेनली ज्वरा वगैरह कंडीशंस आने का चांसेस होते हैं करके। अनभिषंधि लघु चतुर्म क्वथित शीतलम करके बताते हैं। पित्त युक्त हितम दोषे विषितम तत्र दोष करके बताते हैं। तो ये सब मेनली पित्त युक्त वगैरह में मेनली क्वथित शीतल चोय के बारे में बताते हैं। तो मेनली आपको सोचना है कि अति होगा, अम्बुपान वगैरह ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो पित्ता डिसऑर्डर्स मेनली ज्वरा वगैरह आ जाते हैं करके। और फिर नेक्स्ट आते हैं नारिकेल उदगम। तो फिर नारिकेल उदगम में क्या होता है कि मेनली वो स्निग्धा स्वादु वृश्यम हो जाते हैं, हिमम और फिर लघु आ जाते हैं। और फिर उसके साथ साथ दीपना, बस्ति शोधना, तृष्णा, पित्त अनिलहरा करके आ जाते हैं, तृष्णा और फिर पित्त अनिलहरा करके। तो मेनली उसमें अंडरलाइन करने का यही है कि बस्ति शोधना कौन सा उदका, which among the following is बस्ति शोधका करके पूछता है तो नारिकेल उदका जल्दी हमें क्लिक नहीं होता है, बस्ति शोधका। तो ऐसा सोच लें कि हमें नारिकेला जो होते हैं ऑलमोस्ट बस्ती की शेप में है ना, बस्ती की शेप में, एक्सैक्ट शेप नहीं फिर भी बस्ती के शेप में है, तो इसलिए बस्ति शोधका करके आ जाते हैं, वो नारिकेलोदका आते हैं करके। और फिर वृष्या, ऑफ कोर्स वृष्या, हिमा, लघु वो सब हमें पिया है इसलिए हमें पता है। और फिर दीपना भी है, दीपना बाकी कभी भी हमें अम्बु में देख लिया है तो वो कभी अम्बु वगैरह अल्पाग्नि वगैरह में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। यही नारिकेलोदक है जो दीपना क्वालिटी में आता है, दीपना वगैरह क्वालिटी में आता है। तो दीपना भी अंडरलाइन कर लेना, बस्ति शोधना भी अंडरलाइन कर लेना। ओके ओके मैम। ओके तो उसके साथ साथ वर्षासु दिव्य नाधेय परम तोये वरावरे करके बताते हैं। ये मेनली क्या होता है कि रेनी सीजन के टाइम में दिव्या या फिर रेन वाटर जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं। तो रेनी सीजन में रेन वाटर ही बेस्ट होते हैं। और फिर उसके टाइम में नदी जल को हम छूना भी नहीं, तोरे वरावरे करके जो बता है। तो तोया जो होते हैं मेनली आवरा क्वालिटी के होते हैं, वो एकदम
हीना क्वालिटी में आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी रेन आते हैं तो फ्लोइंग वाटर जैसा बहुत जगह से पानी मिक्स करके आ जाते हैं, तो इसलिए वो अवरा क्वालिटी में बन जाते हैं। ऑलरेडी ऊपर से आ जाते हैं ये पानी, इसलिए दिव्या क्वालिटी में रेन वाटर जो होते हैं वो वरा हाईली इन्फ्लुएंशियल क्वालिटी में हाई क्वालिटी वाले होते हैं करके बताते। ये सिर्फ वर्षा ऋतु में ही है, तो ये भी थोड़ा अंडरलाइन करके रखना है ना। इन वर्षा ऋतु विच वाटर शुड बी यूज्ड करके पूछता है तो दिव्या या फिर रेन वाटर यूज करना है, कौन सा नहीं यूज करना है करके असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन में कभी ये पूछ सकते हैं। असर्शन इन वर्षा ऋतु दिव्या और फिर रेन वाटर इज हाईली इंडिकेटेड। रीजन में because the it is most pure, that's why it can be used, but at the same time toya या फिर नदी जला is highly contraindicated due to the flushed flow of water. Which among the following assertion and reason is true, assertion and reason is false, assertion is true, reason is false, ऐसा करके क्वेश्चन में ऐसे वाले क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वर्षासु दिव्य नादेय करके इसमें होने वाले क्वेश्चंस में ये होता है। और फिर नेक्स्ट हम मिल्क की और क्षीर वर्ग तोय वर्ग के हमने कंप्लीट कर दिया है। तोया पानी या फिर वाटर कंसिस्टेंसी या फिर वाटर की क्वालिटीज वगैरह हमने देख लिया। हाँ, वो क्वथित शीतल तोय का मतलब वो पित्त दोष कम करता है कि हाँ, पित्त युक्त दोष शमन होते हैं उसका, और त्रिदोष बढ़ाता है। त्रिदोषकृत, हाँ त्रिदोषकृत होते हैं, त्रिदोष को बढ़ाते हैं। मैम फिर वो तो एक दूसरे में कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गया ना, पित्त को कम करता है त्रिदोष बढ़ाता है। ये पित्त युक्त दोष होते हैं, पित्त युक्त दोष, ये सिर्फ पित्त के बारे में नहीं बताया है, पित्त युक्त दोष के बारे में बताते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकते हैं, इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड पॉइंट्स मेनली वाटर के बारे में हम ज्यादा बोल नहीं सकते। पर क्या होता है कि मेनली हर बार हम देख लेते हैं तो मेनली क्वथित दोष तुल्य में होते हैं तो वो ज्यादातर एक नाइट तक रखते हैं तो वो ज्यादातर त्रिदोषकृत बन जाते हैं। 8 नाइट तक रखते हैं इसलिए वो त्रिदोषकृत बन जाते हैं। पर हम इमीडिएट यूज करते हैं तो वो ज्यादातर पित्त युक्त दोष शमाना हो जाते हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। ओके मैम। ओके। तो नेक्स्ट आते हैं मेनली क्षीर वर्ग के ऊपर। तो क्षीर वर्ग में फर्स्ट आते हैं काउस मिल्क का जो आते हैं स्वादुपागरसम स्निग्धमोजस्यम धातुवर्धनम वातपित्तहरम ऋष्यम श्लेष्मलम गुरुशीतलम करके जो आते हैं। मेनली काउस मिल्क की प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं, जीवना, रसायना, मेथ्या और फिर भल्या, स्तन्यकरा, सरा, ये सब होते हैं। और मेनली इसका इंडिकेशन कहाँ कहाँ पे होता है। क्षतक्षीणा, हम बहुत देर तक क्लास लेते हैं या फिर क्लास सुन के आते हैं तो क्या है 1 ग्लास ऑफ मिल्क विथ बॉर्नविटा करके जो आता है। सब एडवर्टाइजमेंट में बोलते हैं ना, मेरा राजू आजकल खाना नहीं खाते, बहुत एनर्जी लॉस होता है। तो ऐसा एडवर्टाइजमेंट में क्या करते हैं, मेनली मिल्क का ग्लास को दिखाते हैं ना, मेनली वो क्षतक्षीणा या फिर कोई थक जाते हैं उसके लिए बहुत इंडिकेटेड होते हैं। या फिर क्षीणा वाले पेशेंट्स मेनली ओल्ड एज या फिर यंग एज में जल्दी एनर्जी लॉस होता है तो उसमें भी क्षतक्षीणा कंडीशंस में देने के लिए बोला है। और फिर उसके साथ साथ श्वास, कास, मध, अतित्रित वगैरह, तो ये एक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड पॉइंट होता है। मेनली श्वास कास में इंडिकेटेड है करके। तो हर बार प्रैक्टिकली क्या होता है कि कुछ वैद्य वगैरह श्वास वगैरह आ जाते हैं तो दूध को कम करने के लिए बोलता है। तो मेनली क्या होता है कि श्वास कासा ऐसा इंडिकेटेड होगा कि बहुत क्रॉनिक श्वास और कास से वो पेशेंट डेबिलिटेड हुआ होगा, ऐसी कंडीशन शायद आचार्य ने इसको दूध को लेने के लिए बोला है। पर एक्यूट वाले कंडीशंस में श्वास में मेनली ये क्षीर को अवॉइड करने के लिए जनरल प्रैक्टिस में होता है। वो सब हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट में ज्यादा सोचना नहीं, श्वास कासा में इंडिकेटेड है करके सोच लेना है, श्वास कासा वगैरह में। और फिर मधा कंडीशन, इंटॉक्सिकेटेड कंडीशंस में अगर अल्कोहल पी लिया है तो उसके बाद हम ज्यादातर उसको मिटाने के लिए जो भी मिलते हैं वो सब ले लेते हैं। उसके बाद उसका क्षीणता वगैरह को निकालने के लिए कभी दूध दे सकते हैं, पर वो अल्कोहल के रिमूव होने के बाद ही ज्यादातर मिल्क वगैरह दे सकते हैं। और फिर उसके साथ साथ अति तृष्णा कंडीशंस में, तो ये एक बार पूछा था अति तृष्णा, विच अमंग द फॉलोइंग शीरा शुड बी गिवन फॉर अति तृष्णा में कौन सा दे सकते हैं करके। तो मेनली काउस मिल्क बता दिया है,
क्षुत, जीर्ण ज्वरा कंडीशंस में, और फिर मूत्र कृचरा, रक्त पित्ता, ये सब है मेनली काउस मिल्क का इंडिकेटर। रक्त पित्ता वगैरह कंडीशंस होते हैं तो मेनली काउस मिल्क लेना है, मूत्र कृचरा में लेना है, और फिर ज्वरा और फिर शुद्ध में लेना है करके। तो नेक्स्ट आते हैं मेनली तो माहिष के बारे में बताते हैं। हितम अत्यग्नि निद्रेभ्यो गरीयो माहिषम हिमम करके जो बोलते हैं। तो माहिष क्षीरा जो होते हैं अत्यग्नि और अनिद्रा कंडीशंस में इंडिकेटेड होते हैं, क्योंकि वो शीता और अधिगुरु होते हैं, वो डाइजेस्ट होने के लिए भी ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए मेनली अत्यग्नि कंडीशंस में इंडिकेटेड हो सकते हैं, और फिर शीत होने के साथ निद्रा में भी काम आ सकते हैं, इसलिए इसके बारे में बता दिया है। मेनली गरिमम, आशिमो, हिमम। समझ में आ गया इसका क्वालिटी? मैम अत्यग्नि, हाँ हाँ बफलो मिल्क। डाउट है? नो मैम। ओके, तो ये होते हैं मेनली कुछ स्टेट्स में जहाँ पे माहिष दुग्ध वगैरह मिलता है ज्यादातर, मेनली बफेलो मिल्क से दूध वगैरह जो लेते हैं, तो दूध वगैरह से उसका क्वालिटी वगैरह चले जाते हैं। दूध पीने से हमें ज्यादातर उसका हैवीनेस ही रहता है, पर ज्यादातर ऐसे ही दूध लेते हैं तो वो अत्यग्नि वगैरह में इंडिकेट होते हैं। तो मेनली ये एक बार पहले मैम बहुत, आवाज हाँ, आवाज नहीं आ आवाज रहा है? अभी आ रहा है मैम। ओके ओके ठीक है, शायद नेटवर्क कनेक्शन होगा ना, मैं थोड़ा हेडसेट लगा देती हूँ, या तो वॉइस कम होगा। नहीं चलेगा, चलेगा, हेडसेट नहीं लगा रहे। अभी वॉइस आ रहा है क्या? यस मैम आ रहा है। ओके ओके ठीक है, ठीक है। तो ये मांस शीर के बारे में था। तो मांस शीर का मेन प्रॉपर्टी है कि वो शीत होते हैं, और फिर उसके साथ साथ वो डाइजेस्टिव पावर के लिए भी गुरु हो जाते हैं, इसलिए इसके बारे में बता दिए थे। शीता और फिर अति गुरु होते हैं। और फिर नेक्स्ट आते हैं मेनली अजा दुग्ध के बारे में बता दिया है। तो अजा में क्या होता है कि अल्पांबुपान व्यायाम कटुतिक्त अशनेर लघु करके इसका ये मैं बताया। मेनली अल्प अंबुपान होते हैं व्यायाम कंडीशंस, और फिर कटु तिक्ता अश्नेर लघु करके जो बताते हैं, ऐसा इंडिकेशंस में भी हम कभी कभी ये ज्यादातर आजा के बारे में देख सकते हैं। आजा कंडीशंस में आजा दुग्ध वगैरह दे सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अल्प अंबुपाना की वजह से व्यायाम और फिर बहुत करते हैं वो अजा वगैरह, और फिर कटु तिक्त भोजन होते हैं अजा का मेनली, और उसकी वजह से उनका दूध जब आते हैं तो वो शोषा, ज्वरा, श्वासा, रक्त पित्ता और फिर अतिसारा कंडीशंस में भी इंडिकेट। ऑलरेडी रक्त पित्ता हमने कौन सी दुग्ध में देख लिया था? रक्त पित्ता गोदुग्ध। वो दुग्ध में आ गया है, तो उसके साथ साथ अजा दुग्ध में भी वो आ गया है। तो मेनली फर्स्ट लाइन जो बोलते हैं वो अजा का क्वालिटी के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट लाइन में उसका इंडिकेशंस शोषा, ज्वरा, श्वास, रक्त पित्ता, अतिसारा वगैरह इसका इंडिकेशंस के बारे में बताते हैं। और फिर उसके साथ साथ मेनली औष्ट्रपाय के बारे में बताते हैं। ईशद रूक्षोष्ण लवणम औष्ट्रगम दीपनम लघु करके बताते हैं। तो वो मेनली उष्णा, लवण रसा, दीपना और फिर लघु करके आ जाते हैं। ये अमूल अमूल मिल्क का कैमल मिल्क किसी ने टेस्ट किया है अमूल का? नो मैम। ओके, एक बार मिलता है तो टेस्ट कर लेना कैसा है उनका टेस्ट। या फिर ओरिजिनल कैमल मिल्क मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो अमूल का कंपनी वो लोगों ने मैन्युफैक्चर किया था मेनली कैमल मिल्क इन बॉटल्स। वो क्या है कि एक लवणा टेस्ट आ जाता है, हम पी नहीं सकते, क्योंकि हम जो दूध पी के आए हैं वो मधुर रस वाले थे, थोड़ा मधुर रस वाले थे, इसलिए ये उष्ण दुग्ध क्या आते कि थोड़ा सॉल्टी टेस्ट आते हैं। और सॉल्टी टेस्ट की वजह से हम क्या है कि ना चाय में ऐड कर सकते हैं, ना हम ऐसे ही पी भी सकते हैं, ऐसा होते हैं मेनली उष्ण दुग्ध। तो मेनली वो ईशत, रूक्ष, उष्ण, लवणम, औष्ट्रगम, दीपनम और फिर लघु होते हैं। मेनली सभी दुग्ध जो होते हैं उसमें लघु गुणा जो बोले हैं वो एक बार अंडरलाइन करके लिख लेना, कौन सा दुग्ध में लघु वगैरह बताया। तो उष्ट्रपाय में ऑलरेडी लघु बोला है, माहिष्य दुग्ध अति गुरु ही होते हैं, पर ये कहीं और पे लघु बोला है क्या? नहीं मैम, ये नहीं ना? अजा दुग्ध। तो अजा अजा दुग्धा दुग्ध।
आज हम श्वास कटुतिक्त आशनैः शनेर लघु, हाँ शनेर लघु करके, पर वो लघु क्वालिटी के बारे में शायद नहीं होगा, उसके बारे में क्वालिटी के बारे में नहीं होगा वो। कटुतिक्त अशनेर लघु, कटुतिक्त अशनेर लघु वो क्वालिटी के बारे में नहीं होगा वो, मतलब कटुतिक्ता और फिर लघु भोजना वो खाते हैं, वो अजा की पेक्युलरिटी के बारे में बताते हैं, पर अजा दुग्ध के बारे में नहीं होगा, क्योंकि वो अजा दुग्ध थोड़ा भी और लघु नहीं हो सकते। फिर भी मैं एक और बार किसी से कंफर्म कर लेती हूँ वो लघु होता है या नहीं, वो प्रैक्टिकल पॉइंट्स में आता है। सिर्फ आपको लघु कहाँ पे आते हैं जनरली इंडिकेटर जो बताए हैं वो उष्ट्र दुग्धा में है, देख लेना उष्ट्र दुग्धा। ओके ओके मैम। ओके, तो दीपना और फिर लघु आते हैं, और फिर उसके साथ साथ मेनली वो वात कफ विगारा में इंडिकेटेड होते हैं, शोफा, कृमि, उदरा और फिर अर्शा कंडीशंस में, उदरा कंडीशंस में और अर्शा कंडीशंस में इंडिकेटेड होता है कृमि, शोफा और फिर वात कफ विकार। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग दुग्धा इज इंडिकेटेड इन कृमि करके पूछ सकते हैं। तो ऐसा पूछते हैं तो मेनली उष्ट्र दुग्धा, तो उष्ट्र के वहां कभी भी कृमि आते हैं या नहीं, तो कृमि वगैरह उष्ट्र वगैरह कंडीशंस है, उष्ट्रा वगैरह, तो वहां पे कृमि आता नहीं ऐसा सोच रहे हैं ना, तो इसलिए वो मेनली कृमि वगैरह में इंडिकेटर है, उष्ट्र के वहां नहीं आते, सिर्फ काउस वगैरह आते हैं तो वहां पे कृमि वगैरह आने का चांस है। उष्ट्र के वहां बहुत बड़ा जानवर है, इसलिए उष्ट्र के वहां कभी कृमि नहीं आते हैं सोचने में, तो कृमि में वो इंडिकेटेड होते हैं करके देख लेना। और फिर नेक्स्ट आते हैं मेनली स्तन्य, तो स्तन्य का क्वालिटी हमें पता है अक्षिरोग हरा करके जो बताते हैं, अक्षि रोग हरा कर मानुष वात पित्त अश्रक अभिघात अक्षिरोग जित करके, तो मेनली अभिघात कंडीशंस में या फिर अक्षिरोग कंडीशंस में वो इंडिकेटर होते हैं, तो वही है मानुष्य में, वो उतना इंपॉर्टेंट कभी पूछा भी नहीं क्योंकि बहुत आसान है। और फिर नेक्स्ट आते हैं अविपाया के बारे में बताते हैं। अविपाया में तर्पण आश्चोदनेर्नस्य हृदयम तूक्ष्णम आविकम करके बताते हैं, तो मेनली आविपाया जो होते हैं वो अहृदया होते हैं, अहृदया, तो इतना तो हम उसमें कहीं पर भी हमें हृदय वर्ड कहीं पर भी आते नहीं है। जीवनम तर्पणम हृदयम लादि बुद्धि प्रबोधनम किसका कोटेशन है? जीवनम, कौन? हाँ वो इतना गंगाम्बू। क्या हो क्या लगता है कि मेनली अविपाया के बारे में बोलते थे। आवाज आ रहे हैं ना? हाँ मैम, अभी बंद हो गया था, आ रहे अभी। ओके ओके ठीक है, तो अविपाया के बारे में जो बोला है उसमें मैम वो अहृदय, हाँ रुद्र का वही है ना, गंगाम्बू का? हाँ वही है गांव को भाग जब बीच में क्वेश्चन पूछ रहे ताकि वो मन में आ जाए हाँ। इसलिए पूछ रहे। तो यस। अविपाया जो आते हैं तो वो मेनली अहृदय बोला है, अहृदय और फिर उष्णा वात व्याधि हरा करके बताते हैं, हिदमा, श्वासा, पित्त कफकृत, पित्त कफ रोग को ये इंक्रीज कर लेता है, पित्त कफ रोग को ये इंक्रीज कर लेता है करके आचार्य बोलते हैं। मेनली अविपया शीप का इसमें अहृदय अंडरलाइन कर लेना, विच अमंग द फॉलोइंग दुग्धा या फिर पया इस अहृदय करके पूछता है तो वो मेनली अविपया होते हैं, अविपया करके, तो है तर्पण व्याधिहरम, वात मैम व्याधिहर होते अभी हैं, मतलब कौन सा? शीप 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 मिल्क, हाँ। तो वो होते हैं मेनली अहृदय तूष्ण अहृदयम तो उष्ण माविकम, उष्ण क्वांटिटी में आते हैं, तो अहृदय अंडरलाइन कर लेना। और फिर उसके साथ साथ पित्त कफ प्रदम, पित्त कफ, पित्त और कफ को वो इंक्रीज कर लेता है, हित और श्वास वगैरह में इंडिकेट होते हैं, और व्यात व्याधि हरम ये भी अंडरलाइन कर लेना, अहृदय और वात व्याधि हरम इंपॉर्टेंट है। कौन से पाया बेस्ट इंडिकेटर है वात व्याधि में करके पूछता है तो वो मेनली अविपाया मेनली इंडिकेटेड होते हैं वात व्याधि हरम करके। ओके, और फिर नेक्स्ट आते हैं मेनली माहिष दुग्धा हो गया, तो माहिष दुग्धा का पेक्युलरिटी क्या था? माहिष दुग्धा गुरु था और अति अग्नि में जिसका अग्नि मतलब तीक्ष्ण है उसके लिए। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज लवण रसयुक्त पाया? ओ, उष्ट्र, उष्ट्र दुग्ध।
ओके, अहृदय कौन सा है? अविपाया। ओके, और फिर वातव्याधि हरम? अविपाया। ओके, और फिर कृमिहरा, कृमिहरा कौन सा है? कृमिहरा इंडिकेट। उष्ट्र उष्ट्रदुप्त। ओस्ट्रा, ओके, और फिर लघु कौन सा है? लघु आजादुग्ध। एक और बोला है। नहीं तो हाँ, उष्ट्र में ही है लघु। उष्ण में भी लघु बोला है, वो थोड़ा देख लेते हैं पटुतिक्ता शनैर लघु है या क्या, या फिर उनका गुण ही है, वो एक बार देख लेना है। और फिर उसके साथ साथ अक्षिरोगजित कौन सा है? अक्षिरोगजित मनुष्य, मतलब स्तन्य। हाँ, स्तन्य जो उसमें होता है। ओके ओके फाइन। तो हमने हस्ती पाया, मेनली क्या होता है वो हस्तिन्याह। तो हस्ती में क्या होता है कि मेनली वो स्थैर्यकृत होते हैं, स्थैर्यकृत करके बताया है, स्थैर्यकृत भाड़म उष्णम, तो एक शाफम लघु। तो हस्ती का एक ही पर्टिकुलरिटी है कि वो स्थैर्यकृता, मेनली वो हस्ती वगैरह बहुत स्थैर्य वाले, बहुत धैर्य वाले होते हैं। स्थैर्य धैर्य ऐसा सोच लेना। तो स्थैर्य धैर्य होते हैं, तो धैर्यवान होते हैं ना हस्ती, उसी तरह हस्तिन्या स्थैर्य करके बताया। मेनली बॉडी का बिल्डिंग अप के लिए वगैरह, बॉडी स्ट्रक्चर के लिए वगैरह बहुत अच्छा होता है। और फिर इसके साथ साथ एक शाफ पाया करके बताते हैं, मेनली वन होन्ड थिंग्स, एनिमल्स का ज्यादातर वन होन्ड वाले में पायस जो मिलता है, मिल्क जो मिलता है, उसके बारे में एक्सप्लेन कर लेता है। तो वो जो होता है अति उष्ण होते हैं, लघु होते हैं, शाखा वातहरा होते हैं, अम्ल लवण रस होते हैं, जड़ता करा या फिर जाड्य करा होते हैं, ये सब होते हैं एक शाफम वगैरह। जड़ता करम, विच अमंग द फॉलोइंग इज जड़ता करम करके पूछता है तो एक शाफ दुग्धा, एक शाफ दुग्धा कुछ एक भी एक बार पूछ रहा था, विच अमंग द फॉलोइंग इज जाड्य करा करके। तो एक शाफा जो होते हैं वो जाड्य करा होते हैं। और फिर अम्ल लवणा वो सब ओके, अम्ल लवण रसा युक्त होते हैं। लवण रसा कौन सा था? उष्ट्र। उष्ट उष्ट। तो यहाँ पे अम्ल लवण रस युक्त होते हैं, एक शाफच पाया, एक शाफच पाया करके बताते हैं। और फिर उसके साथ साथ मेनली खिलाड़ो बहितक्रयण स्वल्प क्षीरे कृदा स्मृदा करके जो बोला है उसके बारे में, वो सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम सिर्फ नेक्स्ट इसका दधी के बारे में डील कर लेते हैं, दधी के बारे में, पायो अभिषेंदी गुरुवाम, वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। हम नेक्स्ट डील कर लेते हैं मेनली दधी का इंडिकेशंस के बारे में। तो दधी हमें पता है, हम खाते हैं तो हमें एक अम्लता वगैरह आ जाता है, तो अम्ल रस युक्त होते हैं। और उसके साथ साथ अम्ल विपाक भी होता है, रसा भी विपाक भी, दोनों अम्लता होते हैं। और फिर उसके साथ साथ गुरु भी होते हैं, उष्ण भी होते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि ठंड मतलब गर्मी में क्या होता है कि खड़ वगैरह साथ में ले सकते हैं, तो लेते हैं तो हमें लगता है कि वो ज्यादा ठंडा होते हैं, क्योंकि हमने ठंडा एपियरेंस शीता स्पर्शाई होते हैं, पर एक्चुअली वो उष्णा होते हैं। इसलिए मेनली ग्रीष्म ऋतु वगैरह में इसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करके बता दिया है मेनली। तो उष्णा वगैरह है इसका प्रॉपर्टी में। और इसके साथ साथ वो शीत ज्वर में और फिर विषम ज्वर में, क्योंकि उसके उष्णा प्रॉपर्टी की वजह से शीत ज्वर में और फिर विषम ज्वर में वो इंडिकेटर होते हैं। और फिर इसके साथ साथ पीनसा वगैरह कंडीशंस में, पीनसा वगैरह में हम ऑलरेडी शीत वाले देते हैं, तो क्या होता है कि और भी पीनसा बढ़ने के चांसेस हैं। अगर घृता सॉरी दधी वगैरह देते हैं तो ऑलरेडी वो उष्णता की वजह से है, इसलिए पीनसा वगैरह इसमें इंडिकेटर, पीनसा में इंडिकेटर होते हैं, मूत्रकृच में इंडिकेटर होते हैं। और फिर उसके साथ साथ रूक्ष दधी या फिर उसके साथ साथ वेट दधी करके दूसरा आते हैं। रूक्ष दधी में रफ वाली दधी क्या होता है कि ग्रहणी कंडीशंस में इंडिकेटेड हो सकते हैं, ग्रहणी वगैरह में। रूक्ष दधी कौन से कंडीशंस में इंडिकेटेड है करके पूछते हैं तो मैं मेनली ग्रहणी गद, रूक्षम तो ग्रहणी गदे करके बताते हैं। पीनसे मूत्र कृच्छ रूक्षम तो ग्रहणी गदे करके। रोचिष्णु शस्तमरिचो शीत के विषम ज्वर में इंडिकेटेड होते हैं, शीत ज्वर और फिर विषम ज्वर में। तो ये होते हैं मेनली दधी का इंडिकेशंस के बारे में बता दिया है। और फिर मेनली इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है वसंता, ग्रीष्मा और फिर शरद। वसंता
उष्ण वही है ग्रीष्म ऋतु, और फिर शरद सोना। नैवाध्या निशि मतलब मेनली वो निशि काल में नहीं खाना है करके बताते हैं। अलक्ष्मीकृत करके एक और रेफरेंस में इसमें बताते हैं, मेनली वो अलक्ष्मीकृत ऐसा बताते हैं कि मेनली नाइट टाइम में नहीं खाना चाहिए, तो उसमें अलक्ष्मी करा प्रॉपर्टीज वाले आ जाते हैं करके। तो मेनली अलक्ष्मी क्यों है कि रात में खाने के बाद डिसीजेस वगैरह आने के चांसेस है, तो उसमें से हमें खर्चा बहुत बढ़ जाता है, इसलिए वो अलक्ष्मी कृता करके इसके इंडिकेशंस में बता दिया है। तो ये है मेनली दधी के बारे में। तो दधी के बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं मेनली तक्र के बारे में। तक्र तो तक्र में मेनली लघु कषाय अम्ल होते हैं, दीपना और फिर कफवातजित होते हैं, दीपना और फिर कफवातजित होते हैं इनका मेनली इंडिकेशंस में। तो वो भी हमें पता है, तक्र बहुत लाइट है ना, हम बहुत छाछ या फिर तक्रा वगैरह बहुत लेते हैं, तो लघु और फिर कषाय अम्ल रसा, कषाय रसा होते हैं, अम्ल गुणा वाले होते हैं, दीपना और फिर कफवातहरा सॉरी कफवातजित होते हैं, मेनली कफवातजित करके इसका प्रॉपर्टीज में बता दिया है मेनली। सॉरी कफवातहरा ही है, कफवातजित करके जो दीपनम कफवातहरा करके बताते हैं। और फिर उसके साथ साथ शोफ उधर अर्शोग्रहणी दोष मूत्र ग्रह अरुचि करके इसका इंडिकेशंस में बताते हैं। और फिर नेक्स्ट आते हैं इसमें मेनली पुराण घृता के बारे में बताते हैं, पुराण घृता करके। तो पुराण घृता में कंडीशंस में ये है कि मेनली मदा अपस्मारा, पुराण घृता बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार इसका क्वेश्चंस में भी पूछा है, इसलिए पुराण घृता में मेनली इंडिकेशन से एक बार लिख लेना, कहीं पे लिखना है तो लिखना है और उसको 3 स्टार मार्किंग दे देना है। 3 स्टार मार्किंग में जरूर पूछने वाला एक ना एक क्वेश्चन पुराण घृत में पूछता ही है, इसलिए पुराण घृत का मेनली इंडिकेशंस क्या है कि मदा कंडीशंस में, मदा में दे सकते हैं, अपस्मारा में दे सकते हैं, मूर्छा में, और फिर शिर कर्ण अक्षि योनि रोगा, शिरोरोगा, कर्ण रोगा, अक्षि रोगा या फिर योनि रोगा, और फिर उसके साथ साथ व्रण की शोधन रोपण वगैरह इंडिकेशंस में भी इसको देख सकते हैं। तो मेनली अगर वैशिज्य वगैरह लेते हैं तो हम पुराण घृता और फिर उसके साथ साथ कुंभ घृता वगैरह के बारे में हम तब डिस्कस कर लेते हैं। ये अभी पुराण घृत का प्रॉपर्टीज ही हम ले लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज लेते हैं तो योनि रोगा बहुत इंपॉर्टेंट है, व्रण की शोधना और फिर रोपण इंपॉर्टेंट होते हैं, और फिर इसके साथ साथ शिर रोगा, कर्ण रोगा और फिर अक्षि रोगा भी इंपॉर्टेंट होते हैं। शिर रोगा, कर्ण रोगा और फिर अक्षि रोगा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं गो की क्षीरा और घृता, गव्य क्षीरा और घृता होते हैं वो बेस्ट होते हैं, अवि क्षीरा और घृता बैड क्वालिटी। हम प्रवरा अवरा करके क्लासिफाई कर लेते हैं, तो सबसे प्रवरा जो होते हैं वो गोघृता और फिर गोक्षीरा होते हैं, अवरा जो होते हैं वो अविक्षीरा होते हैं। ये कॉमनेस्ट है इसलिए पूछता नहीं, कॉमनेस्ट बहुत बार सुन के आए इसलिए इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये था मदा अपस्मार मूर्छाया शिर कर्णाक्षी योनि जान करके। अवरा कौन से है? अवरा अविक्षीरा, अविक्षीरा अवि शीप वाले, उसका अविक्षीरा और घृता जो होते हैं वो बैड प्रॉपर्टी वाले होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं इक्षु के बारे में जो बताया है, इक्षु के बारे में। तो इक्षु मेनली क्या होता है कि इसका देख लेते हो, किलाट पीयूष कूर्चिका वर्णोदय करके जो बताते हैं उसमें इक्षु में पुंडरीका वैरायटी श्रेष्ठ होते हैं, और फिर वंशी वाला नेक्स्ट क्वालिटी में। तो ये एक बार पूछा है इक्षु में कौन से वैरायटी श्रेष्ठ है करके, गुणा में ज्यादातर नहीं पूछता है पर इसका वैरायटी में पूछता है, तो इसलिए इक्षु देख लेते हैं। तो पुंडरीका वैरायटी जो होते हैं वो हाईली श्रेष्ठ होते हैं, पुंडरीका वैरायटी हाईली श्रेष्ठ होते हैं। और फिर उसके साथ साथ तो यही है मैंने जो बोला था ना, गव्य क्षीर घृते श्रेष्ठ निंदी दे चावि संभव है, उसका कोटेशन है ये। और फिर क्षीर वर्ग हो गया। इक्षु वर्ग में मेनली इक्षु का गुण के बारे में सरा, गुरु, स्निग्धा, ब्रह्मणा, कफ मूत्र कृत वो सब हो गया, ब्रह्मण होते हैं। और फिर वृष्या, शीतोस्त्र पित्तग्नि सब देख लेते हैं। और फिर उसके साथ साथ इसमें पुंडरीका वैरायटी इंपॉर्टेंट है करके कहीं पे लिख लेना, पुंडरीका जो होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं, और वंशी वगैरह भी इक्षु में हाईली इंडिकेटेड वाले कंडीशंस में आते हैं।
और फिर इक्षु विकारा, इक्षु के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में जो बताते हैं वो इक्षु विकारा होते हैं। तो इक्षु के डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, हमारे शुगर भी बनता है, या फिर उसके साथ साथ शर्करा भी बनता है, या फिर फानिदा भी बनता है, कुछ भी बन जाता है। उसमें से श्रेष्ठ अवरा करके हम क्लासिफाई करते हैं। ये भी एक बार पूछा था, इक्षु विकार में कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा अवरा है करके पूछा था। तो ऑलरेडी कभी हमने गोक्षीरा और गोग्रुदा श्रेष्ठ और फिर अविक्षीरा और फिर अविकृता अवरा करके पूछा है। उसी तरह ही इक्षु विकारा में मेनली क्या क्या इंपॉर्टेंट है करके बताते हैं। तो शैत्य प्रसाद माधुर्य परस्तस्मनु वंशिका करके बताते, ये है विदाही गुरु इष्टम्बी तेनासो तत्र पौंड्रगाह करके। तो ये होता है पाउंडर का वैरायटी का क्वालिटी के बारे में बताया। क्वालिटी उतना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पाउंडर का वैरायटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है करके इसका इंडिकेशंस। और फिर उसके बाद वंशिका वैरायटी के बारे में भी बोलते हैं, वो वंशिका पाउंडर का वैरायटी के बाद सेकंड में इंपॉर्टेंट होता है करके वंशिका इस नेक्स्ट आप इक्षु करके बताते हैं। और फिर उसके साथ साथ हमने इक्षु विकार के बारे में डील कर रहे थे। तो मेनली क्या है कि इक्षु विकार में फाणिदम गुरु अभिष्यन्ति चैक्रन नृत्य शोधनम करके जो बताते हैं, फाणिदा वैरायटी जो होते हैं, फाणिदा वैरायटी वो इक्षु विकार में बहुत अवरा होते हैं, इक्षु विकार में अवरा होते हैं, पर शर्करा जो होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। शर्करा जो वैरायटी होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं, पर फाणिदा जो होते हैं वो अवरा होते हैं करके कहीं पे लिख लेना इक्षु विकार में। अभी नेक्स्ट हम मधु के बारे में देख लेते हैं, मधु के बारे में। तो मधु मेनली रसा देख लेते हैं। तो मधुर रस हम पहले बहुत बार कोलोकियली इवन लेमैन्स भी बोलते हैं मधुर रस है, पर एक्चुअली मधु जो होते हैं वो कषाय मधुर रसा युक्त है, कषाय मधुर रस युक्त होते हैं। और फिर उसके साथ साथ वो चक्षुष्या, आइस के लिए बहुत अच्छा होता है, चक्षुष्या छेदी। और फिर व्रण शोधन रोपण, ये व्रण शोधन रोपण को एक बार अंडरलाइन करके रख लेना, व्रण शोधन रोपण को एक बार अंडरलाइन करके रख लेना। तो ये व्रण शोधन रोपण कहीं और पे आया था, वो कहाँ पे था? पुराण घृत में, पुराण कृत में। तो यही यहाँ पे ज्यादातर इसका व्रण शोधन रोपण करके बताते। ये तो होता मेनली चक्षुष्यम छेदित श्लेष्मा इत्मास्र पित्तन, तो हो गया ओके। और फिर उसके साथ साथ मेनली व्रण शोधन रोपणम वादलम मधु करके जो बताया, व्रण शोधन रोपण वो भी अंडरलाइन करके रख लेना। और फिर शर्करा इक्षु विकारणम फाणिदम च वरावरे करके जो बताते हैं, तो शर्करा जो होते हैं वरा होते हैं, और फाणिदा जो होते हैं वो अवरा क्वालिटी के होते हैं करके तो वो होते हैं। तो इतना वो मधु के बारे में हो गया। अभी हम उसका उष्णांबु के बारे में बताते हैं। उष्णार्थम उष्णेच युक्तम च उष्णेर निहंति तत् करके जो बताते हैं। तो मेनली सॉरी उष्णांबु ने उष्ण मधु के बारे में बताते हैं। उष्ण मधु जो होते हैं मेनली मधु उष्ण क्वालिटीज में या फिर उष्ण वाले जो भी सब्सटेंसेस के साथ नहीं मिक्स करना है, तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटर होता है। पर इसका एक्सेप्शंस के बारे में बताते हैं। वो एक्सेप्शंस कंडीशंस होते हैं मेनली सर्दी के लिए हम औषध देते हैं ना, सर्दी वगैरह कंडीशंस में औषध देते हैं, उसमें मधु हम डायरेक्टली हॉट वाले सब्सटेंसेस में हॉट वाले सब्सटेंस में डायरेक्टली मिल्क को ऐड करके देते हैं। वो सर्दी वमन वगैरह क्रिया में दे सकते हैं, वो एक्सेप्शंस होता है। और फिर इसके साथ साथ कषाय वस्ती में, कषाय वस्ती प्रिपरेशन वगैरह आपने किया होगा, कैसे प्रिपरेशन वगैरह, तो उसमें कभी हॉट क्वात में हम ऐसा नहीं सोचते कि नहीं ये बहुत गर्म है, हम कभी मधु को ऐड नहीं करना चाहिए करके नहीं सोचता है, क्योंकि ऑलरेडी गट एब्सॉर्प्शन होते हैं वस्ती में। बाकी वामन में क्या होता है कि हम जो भी दिया है वो डायरेक्टली वोमिट होते जाते हैं, इसलिए वो कभी एब्जॉर्ब नहीं होते। इसलिए मधु इज ओके टू ऐड, उष्णांबु उष्ण मधु इज ओके। तो ये है मेनली प्रचर्दने निरूहे च मधु उष्णम न निवार्यते। तो एक्सेप्शंस कंडीशंस के बारे में ये बताते हैं। बाकी किसी कंडीशंस में ये उष्ण मधु का अप्लाई मतलब ऐड नहीं करना है करके। प्रचर्दना वोमिटिंग कंडीशंस में, और उसके साथ साथ निरूह बस्ती में, कषाय बस्ती में भी दोनों में मधु उष्ण दे सकते हैं। तो ये मधु उष्ण कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट्स में नहीं, पर एक बार अपना नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसको देख लेना है, प्रचर्दना और फिर निरूह के बारे में। और फिर उसके साथ साथ तिल तैल के बारे हम इसका एक बार इक्षु वर्ग देख लिया, उष्ण मधु के बारे में देख लिया। अभी तैल वर्ग के बारे में देख लेना। तो तिल तैल
सब कुछ भी नहीं मिला है तो तिल तैल लेना है, तैल के बारे में मेंशन नहीं करते हैं तो तिल तैल का लेना है, वो सब आपने वैशिज्य में पढ़ के आए हैं। तो तिल तैल में क्या होता है कि तीक्ष्ण प्रॉपर्टी वाले, वैवाई, सूक्ष्म उष्ण गुणा वाले इसका प्रॉपर्टीज में आते हैं। मेनली तीक्ष्ण, वैवाई प्रॉब्लम, वैवाई वगैरह इंडिकेशंस में आते हैं। और फिर उसके साथ साथ ब्रह्मणा फॉर कृषा एंड कर्षणा फॉर स्थूला प्रॉपर्टी आ जाता है। संस्कारात सर्व रोगजित करके एक और इसका रेफरेंस में आता है, संस्कारात सर्व रोगजित करके आ जाते हैं, वो एक बार अंडरलाइन कर लेना। देख रहे हैं ना, अराउंड 26 कोटेशन में बताया है संस्कारात सर्व रोगजित करके, देखा है ना? यस। ओके, तो ये एक बार अंडरलाइन करके रखना, कौन सी तैला संस्कारात सर्वरोगजित करके एक्सप्लेन करता है करते हैं तो वो मेनली तिल तैल में, वो एक बार पूछ भी सकता है ऐसा कोटेशन, ऐसा लगता है कि संस्कारात सर्वरोगजित इज विच काइंड ऑफ तैला करके पूछ सकता है, तो वो मेनली तिल तैल में आ जाते हैं। बाकी सब इसका इंडिकेशंस में बताते हैं। और फिर इसके साथ साथ ये स्थूलानाम कर्षणाय च कृशानम ब्रह्मणायालम करके इनका प्रॉपर्टीज, जो स्थूल को कर्षण कर सकते हैं और फिर कृषक को ब्राह्मण करने वाले प्रॉपर्टी मेनली तिल तैल में आ जाते हैं करके। और फिर नेक्स्ट आते हैं मेनली एरंड तैल के बारे में बताते हैं। सतिक्तोष्णम एरंडम तैलम स्वादु सरम गुरु करके जो बताते हैं, तो मेनली एरंड तैल का इंडिकेशन ये थी कटी, गुह्य, कोष्ठ, पृष्ठ, आश्रय, रुक, शोफ, हरा करके इसका इंडिकेशंस में बताते हैं। कटी, गुह्य, कोष्ठ, पृष्ठ, आश्रयो जयेत करके उसका पेन और फिर उसमें शोफा वगैरह कंडीशंस आते हैं तो मेनली एरंड तैला इंडिकेटेड मेडिसिन दे सकते हैं करके आचार्य बताते हैं। तो मेनली एरंड तैला वगैरह किसमें हम दे सकते हैं? विरेचन के लिए देते हैं ना एरंड तैला। हाँ हाँ। ओके, तो मेनली गुह्य रोगा वगैरह जो मेनली सेक्सुअल ऑर्गन्स रिलेटेड जो होते हैं, गुह्य रोगा वगैरह कंडीशंस में, और फिर कोष्ठ रिलेटेड कभी बहुत सारे कॉन्स्टिपेशंस वगैरह कंडीशंस आते हैं उसमें दे सकते हैं। कभी पेशेंट्स बैक पेन होके कंडीशंस आते हैं तो बैक पेन में हम कषाय के साथ एक हफ्ते में हम कभी कभी विरेचन वगैरह भी इंडिकेटेड करके बोल देते हैं, वो मेनली एरंड तैला का ही इंडिकेटेड करके बोल देते हैं। उसके साथ साथ इवन एरंड तैल का और भी गुण देख लेते हैं तो इसमें योनि गुल्मा हरा प्रॉपर्टी भी होते हैं, वो अष्टांगहृदय प्रॉपर्टी में नहीं बताया है पर वो भी प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा होते हैं। तो इसमें मेनली विच अमंग द फॉलोइंग तैला इज कटि, गुह्य, कोष्ठ, पृष्ठाशयो करके पूछता है तो वो मेनली एरंड तैला होते हैं। गुह्या सेक्सुअल ऑर्गन्स करके, फिर कोष्ठ रोगा या फिर पृष्ठ बैक कंडीशंस वगैरह में मेनली इंडिकेटेड होते हैं एरंड तैला करके। अभी नेक्स्ट आते हैं मेनली सर्षप तैला करके आते हैं। सर्षप तैला तो कटु उष्णम सर्षपम तीक्ष्णम कफ शुक्र अनिल आपहम करके जो बताते हैं, शुक्लापह मेनली कफ रोगा को कम कर लेते हैं, सॉरी शुक्लापह शुक्र रोगा है शुक्ल ने शुक्र रोगा का, और फिर उसके साथ साथ वात रोगा, और फिर उसके साथ साथ कोड, कुष्ठ, अर्श, व्रण, जिंदुजित करके बताते हैं। कोड, कुष्ठ, अर्श, व्रण, जंदुजित करके बताते हैं। मेनली व्रण जंदुजित करके पूछता है तो मेनली वो सर्षप तैल में आ जाता है। सर्षप तैल कौन सा है? सर्षप तैल सरसप तेल, मस्टर्ड मस्टर्ड। मस्टर्ड सीड्स वगैरह। तो मेनली क्या होता है कि मस्टर्ड सीड्स कुछ ही एरियाज में ज्यादातर यूज करते हैं, बाकी सभी एरियाज में ज्यादातर मस्टर्ड सीड्स को यूज नहीं करते। आप यूज करते हैं क्या मस्टर्ड सीड्स को? नो मैम। ओके, तो मेनली आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स है ना, वहां पे ज्यादातर मस्टर्ड सीड्स का मोस्ट यूटिलाइजेशन होते हैं। तो आंध्र प्रदेश इज स्टेट जहाँ पे ज्यादातर खेती वगैरह का ज्यादा उत्पादक होते हैं, बाकी सभी स्टेट्स में होते हैं पर दे प्रोड्यूस वैरायटी राइसेस वगैरह। तो राइस वगैरह में बहुत जंतु या फिर माइक्रोबियल अटैक्स जल्दी आ जाते हैं, तो उसमें मेनली मस्टर्ड सीड्स का स्प्रे कर लेते हैं, तो थोड़ा थोड़ा उनका खाने में भी आ गया है, तो ऐसा सोच रहा है जंदुचित वगैरह। तो मेनली राइस वगैरह या फिर वीट वगैरह का प्रोडक्टिव एरियाज आंध्र प्रदेश में ज्यादातर राइस प्रोडक्शन, वैरायटीज ऑफ राइस प्रोडक्शन होते हैं, तो वो राइस प्रोडक्शन में ज्यादातर जंतु वगैरह आ जाते हैं, उसको रिमूव करने के लिए हम मस्टर्ड ऑयल को स्प्रे कर लेते हैं तो जंतु जीत आ जाते हैं, ये सोच लेना इसके बारे में। और फिर अक्ष तैला के बारे में बताते हैं। अक्षा मतलब क्या हो सकते हैं?
अक्षा, नो आइडिया। अक्षा, हरितकी, विभीतकी, अमलकी, तो उसमें से कौन से आ सकते हैं? आमलकी। नहीं, अक्षतैला आज जाके देख लेना है अक्षा किसका सिनोनिम है करके, वो बहुत बेसिक होता है, तो इसलिए अक्षा किसकी सिनोनिम है करके आज जाके देख लेना। ओके ओके मैम। तो ये अक्षतैल जो होते हैं स्वादु हिमम केशम गुरु पित्ता अनिलपहम करके जो बताते हैं, तो मेनली अक्षतैल जो होते हैं वो मेनली शीता केश्या और फिर गुरु होते हैं। केश्या, तो विच अमंग द फॉलोइंग इज केश्या करके आ जाते हैं। ये प्रैक्टिकली आपको कर भी सकते हैं, अक्षय बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं और इसका ऑयल आप प्रोसेस करके निकालते हैं, तो वो ऑयल को आप मार्केट में बेच भी सकते हैं इनोवेटरी आइडियाज की तरह से। इनोवेटरी नहीं, ऑलरेडी आचार्य ने बताया है, तो ऑलरेडी केशिया ऑयल करके मार्केट में कुछ कंपनीज है शायद, तो केशिया करके ये अक्षय तैल को आप मार्केट भी कर सकते हैं केशिया करके। तो वो होते हैं शीता केशिया और फिर गुरु होते हैं पित्ता अनिल आपहम करके, आचार्य ने इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, इतना तक जो बताए वो समझ में आ गया ना? यस मैम। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्बजा करके जो बताए, वो मेनली कृमि कुष्ठा कफ प्रणुत है, वो निम्बजा तैल के बारे में। ओके, अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेनली मध्य विगारा के बारे में देख लेते हैं। तो उमा कुसुम्भजम वो सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मध्य के बारे में ही हम डील कर लेते हैं। दीपनम रोजनम मध्यम तीक्ष्णोष्णम तुष्टि पुष्टिकम सब चीजें बताए हैं। तो मध्य वर्ग में मेनली क्या होता है कि पद्य में रसा, सभी रसा होते हैं एक्सेप्ट द लवण रसा करके। तो ये कहीं पे आपने सुना है ना, एक ड्रग द्रव्य गुण में पढ़ते वक्त ये ड्रग में सभी रस होते हैं पर एक्सेप्ट दिस रस, एक्सेप्ट लवण रसा। हमारी त्रिफला में से एक है, की में से एक है इसके रस। तो ऑलरेडी अक्षय तैल देखने के वक्त में इसके बारे में भी देख लेना, मेनली हरितकी विभीतकी के गुण के बारे में एक बार देख लेना। आम्ल की हमें पता है कौन सा रस आते हैं, तो यहाँ पे हरितकी और विभीतकी का रस के बारे में एक बार देख लेना। ओके, देख लोगे ना? हाँ मैम। ओके, तो ये होते हैं और फिर उसके साथ साथ मेनली स्वर आरोग्य प्रतिभा वर्णकृत करके बताते, इतने सारे गुणों के बारे में बताते हैं। मेनली स्वर, हमारा स्वरा मेनली वॉइस वगैरह क्लियर हो जाते हैं करके, और आरोग्य इवन बला होता है और अच्छे से सिस्टमिक वे से या फिर हेल्थी वे से पीने वाले लोगों को हर बार हेल्थ होते ही है, पर उनको हेल्थ नहीं होते हैं जो अनटूवर्ड इफेक्ट से या फिर बिना खाने के साथ या फिर विद कुछ डिसीजेस के साथ वगैरह पी लेते हैं, तो ये हेल्थ नहीं होते हैं। वरना जो राजा लोग रहते थे या फिर पुराने वाले जनरेशन रहते थे, वो हर रोज थोड़ा थोड़ा पीने के बाद भी इतना हेल्थी और तंदुरुस्त रहता था। वो था मेनली अभी 1 और 3 इयर्स तक रहने वाले एक लेडी का इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें भी वो बोला था कि मेरा हेल्थ का टॉनिक जो होते हैं वो अल्कोहल होते हैं करके बताते हैं। तो वही हमारे आचार्य ने बताया है, मेनली आरोग्य स्वर आरोग्य प्रतिभा वर्णकृत लघु करके बताते हैं। हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज वगैरह बढ़ जाते हैं, हमारे कॉम्प्लेक्शंस वगैरह भी बढ़ जाते हैं। नष्ट निद्रा अति निद्रेभ्यो हितम करके बताते हैं। नष्ट निद्रा अति निद्रेभ्यो हितम, पित्ता अस्त्र दूषणम, पित्ता और फिर अस्त्र रोग मेनली ब्लड रिलेटेड डिसीजेस को दूषित बन जाते हैं, इसलिए हाई पित्ता वाले कंडीशंस को इसमें अवॉइड कर सकते हैं। नष्ट निद्रा अति निद्रेभ्यो हितम को किसी को हमें लगता है कि नींद नहीं आते हैं, उनके लिए भी इंडिकेटेड होते हैं। अति निद्रा कंडीशंस में भी अल्कोहल का इंडिकेटर होता है। जैसे हमने तिल तैल में बताया था ना, कर्षणायाम ब्रह्मणाया च, उसमें उसके साथ साथ ब्रह्मणाम कर्षणाम च, मतलब तिल तैल वो आदमी ले सकते हैं जिनको कम वेट में आना है या फिर ज्यादा वेट बढ़ाना है तो भी तिल तैल ले सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे नष्ट निद्रा अति निद्रेभ्यो करके में भी ज्यादातर इसमें अल्कोहल आ जाते हैं, तो इसको एक बार अंडरलाइन कर लेना। नष्ट निद्रा अति निद्रेभ्यो इज इंडिकेटेड फॉर विच द्रव्य इन आयुर्वेदा करके पूछता है, तो वो मेनली अल्कोहल या फिर मद्य के बारे में इंडिकेटेड होके बताते हैं।
और फिर एक एक मध्य के बारे में बताते हैं, और फिर उसके साथ साथ कृश स्थूल हितम, कृश के लिए भी स्थूल के लिए भी हिता होते हैं, और फिर वात कफहरम वो सब प्रॉपर्टीज में इंपॉर्टेंट होते हैं, और फिर इसके साथ साथ स्रोतो विशोधनम करके वात श्लेष्महरम युक्त्या पीतम विषवद अन्यथा करके जो बताते हैं। मेनली विषा वगैरह कंडीशंस आते हैं तो ये अल्कोहल को छोड़ देना है। विषा कंडीशंस, पित्ता कंडीशन और फिर असर रोगा वगैरह में इंडिकेटेड नहीं है करके बताते हैं। नेक्स्ट आते हैं सुरा मध्य, एक टाइप ऑफ मध्य में मेनली सुरा मध्य के बारे में बोला है। तो सुरा मध्य में क्या होता है कि वो मेदस और फिर रक्त और फिर स्तन्य, मूत्र और फिर कफा वगैरह को इंक्रीज कर लेता है। सुरा वगैरह जो अल्कोहल या फिर वाइन जो है, जो बोलता है ना मेनली अल्कोहलिक वाइन प्रिपरेशंस वगैरह में, तो मेनली क्या होता है कि वो बॉडी बिल्डिंग कैपेसिटी वाला होते हैं। और फिर इवन एनीमिक कंडीशंस में कभी कभी हम बोलते हैं ना वाइन वगैरह, ग्रेप्स वाइन लेना है करके बोलते हैं, तो मेनली वो रक्त को बढ़ा देते हैं, स्तन्य प्रॉपर्टी को भी बढ़ा लेते हैं, मूत्र और फिर कफा को भी। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि कभी विच अमंग द फॉलोइंग मध्य इज स्तन्यकरा या फिर विच अमंग थिंग्स आर स्तन्यकरा करके पूछते हैं, तो शतावरी भी आ सकते हैं, सुरा मध्य भी आ सकते हैं। तो ए एंड बी ऑप्शन कभी कभी ऐसे डाल देते हैं। तो सुरा मध्य जो होते हैं मेनली क्या होता है कि मेनली स्तन्य और फिर उसके साथ साथ रक्त वगैरह को इंडिकेटर में इंडिकेशंस हो जाते हैं, इंडिकेटर है इसमें। और फिर इसके साथ साथ अरिष्ट के बारे में जो बताया है, अरिष्टा वगैरह में, तो अरिष्टा वगैरह में क्या होता है कि वो मेनली श्रेष्ठ मध्य सर्व मध्य गुणादिका करके बताते हैं। सर्व मध्य श्रेष्ठ मध्य या फिर सर्व मध्य गुणादिका करके बताते। तो सर्व मध्य गुणादिका या फिर श्रेष्ठ मध्य कौन सा है करके पूछता है, तो कभी सुरा मध्य या फिर फाणिदा वगैरह कभी कुछ नहीं लिखना है ना, उसमें मेनली बोलते हैं तो श्रेष्ठ मध्य में मेनली अरिष्टा के बारे में बता दिया है। सुरा अनिल अग्नि मेदो असृक्त स्तन्य मूत्र कफावाहा करके बताया है। तदगुरु वारुणी हृदय लघु तीक्ष्ण निहंदी च वारुणी मध्य के प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। तो सिर्फ सुरा मध्य का इंपॉर्टेंस है, इसलिए सुरा मध्य एक बार देख लेना है उसका। और फिर उसके साथ साथ मेनली नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है विभीदगी सुरा के बारे में बताते हैं, न अति तीव्र मधा करके बताते हैं। विभीदगी सुरा जो होते हैं मेनली न अति तीव्र मध्य, वो ज्यादातर हाईली इंपॉर्टेंट मतलब हाईली पोटेंशिएटिव वाले प्रॉपर्टीज नहीं होते। न अति तीव्र मदा लघुई पत्या विभीदगी सुरा का क्या करते हैं 68 वगैरह में आ जाते हैं वो श्लोक वगैरह। न अति तीव्र मदा, तो न अति तीव्र मदा कौन सा है करके पूछता है तो विभीदगी सुरा करके आ जाते हैं करके देख लेना। और फिर नेक्स्ट आते हैं मेनली सीधु मध्य के बारे में बताते हैं। सीधु मध्य जो होते हैं स्नेह श्लेष्म विकार शमना, स्नेह श्लेष्म विकार शमना करके यहाँ पे बताते हैं। सीधु मध्य करके स्नेह श्लेष्म विकार करके बताते हैं, विकार शामका करके। और फिर नेक्स्ट आते हैं धान्याम्ल के बारे में जो बताते हैं। तो धान्याम्ल में क्या होता है कि मेनली शीत स्पर्श, आपने कभी धान्याम्ल को बनाया है या फिर यूज किया है धान्याम्ल को? नो मैम। ओके, धान्याम्ल मेनली पंचकर्मा वगैरह प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं, तो धान्याम्ल धारा वगैरह करते हैं या फिर धान्याम्ल वगैरह रसशास्त्र प्रैक्टिकल्स में धान्याम्ल का प्रिपरेशन होते हैं। बहुत एक दिन में होने वाले प्रिपरेशन नहीं, मे बी 1 वीक to 1 मंथ रहते हैं उसका फर्मेंटेशन पूरा रह के धान्याम्ल अच्छे से प्रोसेस होने के लिए। तो इसलिए धान्याम्ल में जो पंचकर्मा में होते हैं वो मेनली कौन से कंडीशन में आते हैं, आमवाता कंडीशंस में। तो आमवाता कंडीशंस में क्या होता है कि हम ऑयल वगैरह टच नहीं कर पाते, ऑयल वगैरह टच नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा कंडीशंस में कभी कभी ऑयल टच नहीं कर सकते हैं, तो इनिशियली जो शोफा या फिर इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने के लिए, ज्यादातर इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए मेनली फर्स्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो 7 डेज तक होते हैं वो धान्य अम्ल के होते हैं। तो धान्य अम्ल का गुण देख ले तो शीत स्पर्श कोल्ड अपीयरेंस होते हैं, थोड़ा हम गर्म कर लेते हैं पंचकर्मा प्रोसीजर्स में, बट अदरवाइज शीत स्पर्श वगैरह ही होते हैं। और फिर इसके साथ साथ वस्ति शूलन, वस्ति शूला वगैरह में इंडिकेशन होते हैं, और आस्थापना कंडीशंस में इंडिकेटर होते हैं। और फिर वात कफ शामका मेनली अमवाता कंडीशंस में मेनली उसके साथ साथ इन्फ्लेम्ड अपीयरेंस में होते हैं, वात कफ शामका करके यहाँ पे बताते हैं।
और फिर इसके साथ साथ हम मूत्र का भी एक बार देख लेते हैं। मूत्र भी 8 टाइप्स का होते हैं, वो भी एक बार देख लें, अष्टविध मूत्रा करके। तो मेनली मूत्र का हम देख लेते हैं, तो कटु रसा होते हैं और फिर लवण का अनुरसा होते हैं, इतना है मेनली। तो हमने पिछली बार वात पित्तकरा सीधु स्नेह श्लेष्म विकार, हाँ वो देख लिया था। और फिर उसके साथ साथ मेनली मूत्र के बारे में देख लेते हैं, तो लवण अनुरसम कटु, पित्तलम रूक्ष तीक्ष्णोष्णम लवण अनुरसम कटु करके जो बताते हैं। बाकी सभी श्रमक लमहरम रुचिम दीपन बस्ती शूलन करके जो बताते हैं वो मेनली धान्य अम्ल के बारे में। बाकी सभी उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, इसलिए इसको स्किप कर दिया है। ओके ओके इसमें कुछ डाउट है क्या? मैम ऐसा पूछ सकते कि मतलब मधु वर्ग में कितने प्रकार है, तेल वर्ग में कितने बताए गए हैं? ऐसा करके नहीं पूछा है अब तक, मतलब तैल वर्ग में कितना टाइप है करके, अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय कितने टाइप के बारे में एक्सप्लेन किया है करके, ऐसा है? हाँ ऐसा करके नहीं पूछते हैं। जो पेक्यूलर प्रॉपर्टीज है ना, जो हमारे मन में से निकल जाते हैं, जैसे संस्कारस्यात् अनुवर्तनम करके जो बताते हैं वो होते हैं, या फिर संस्कारा तैल करके जो कोटेशन है हमने अंडरलाइन करके बोला। तो ऐसा जो पेक्यूलर है श्लोक में से निकाल के वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए श्लोक का एक एक जो इम्पोर्टेंट वाला पोर्शन है उसमें से चले गए। ओके 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 मैम। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। मेनली हमने उष्ट्रा के बारे में देख लिया था, तो मेनली उष्ट्र में क्या किया था? उष्ट्र का रसा लवण रसा होते हैं ना। लवण रस होता है, लघु, दीपन और हाँ उष्ण। ओके, तो फिर उसके साथ साथ अरिष्ट को हमने श्रेष्ठ मध्य करके बता दिया, श्रेष्ठ मध्य करके अरिष्ट को बता दिया है। और फिर उसके साथ साथ दधी में मेनली ग्राही होते हैं, और फिर उसके साथ साथ मेनली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है वसंत ग्रीष्म और शरद कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और फिर उसके साथ साथ अक्षतैला वो केशिया होते हैं, अक्षतैल के बारे में देख लेने के लिए बोला है। और महेंद्र से जो आते हैं वो उदरा और श्लीपता प्रोड्यूस करते हैं। और फिर पश्चिम दिशा की ओर जाने वाले गुड प्रॉपर्टी वाले रिवर होते हैं। श्रेष्ठ। ओके यस मैम। नेक्स्ट आते हैं हमारे प्रॉपर्टीज में, मेनली द्रव द्रव्य में बाकी सभी भी आ गया था, वो था मेनली नंबर ऑफ आधारणीय वेग, 14 नंबर का आधारणीय वेग था। और फिर उसमें मेनली दोषा से इन्वॉल्व जो होते हैं वो वात दोष वाले होते हैं। हृदयामय जो होते हैं वो कांसरोध लक्षण में आ सकते हैं। और फिर चर्दिरोध लक्षण में मेनली उपवास वगैरह ट्रीटमेंट में बता दिया है। और फिर कुक्कुड़ा मांसा शुक्ल रोध लक्षण में बता दिया है। और फिर अंग भंगा वगैरह मूत्र रोध में बताया है। और कहाँ कहाँ पे बता रहे मूत्र रोध के अलावा? अंग भंग क्षुधा रोध और शुक्र रोध में। ओके ठीक है ओके। तो इतना है हमने जो बता दिया था, द्रव द्रव्य विज्ञानी हो गया और फिर आधारणीय वेगा भी हो गया। तो इतना तक जो चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं उसमें कुछ डाउट नहीं है ना, समझ में आ गया है अच्छे से? यस मैम। ओके कुछ भी है तो सर से मैसेज कर लेना, सर कांटेक्ट करेंगे। ओके ओके मैम। ओके तो गुड इवनिंग, हैव ए नाइस डे। हैव अ नाइस डे मैम, थैंक यू। सर मैम सर नहीं है, उन्होंने शायद लीव कर दिया। आप होस्ट है, आप एंड कर सकते हैं। ओके ओके थैंक यू, ओके ओके मैं होस्ट कर लेती हूँ। ओके थैंक यू। थैंक यू मैम।